जिनकी भगवान से नहीं बनी उनकी किसी से नहीं बन सकती। और भगवान से बनाने का देखो, भगवान और भरोसा, भगवान है ये तो हम जानते हैं, पर हमें भगवान पे भरोसा नहीं है। कहे भगवान का उपनाम ही भरोसा है। अगर भगवान पे तुम्हें भरोसा है तो समझ लेना कि सब चकाचक कृपा है ठाकुर जी की। और अगर भरोसा नहीं है, देखो जैसे सरपंच और उप सरपंच, अगर सरपंच छुट्टी पे चला जाए तो सरपंच का काम उप सरपंच करता है। जहां सरपंच का दस्तखत काम करता है और उसकी गैर मौजूदगी में उप सरपंच का साइन काम करता है। ऐसे भगवान और भगवान का भरोसा है। कभी कभी भगवान का भरोसा ही हमारे बहुत काम कर देता है, पर आदमी को भगवान पे भरोसा नहीं है। एक बाप बेटा गए मंदिर, 10 साल को लड़का है, तो पिताजी ने 10 को निकालो। लड़का बोलो कि पिताजी जो क्या कर रहा है? बोले भगवान को चढ़ा रहा है। लड़का बोलो कि पिताजी भगवान को ने चढ़ा के 10 रुपया की हमें फुल्की ने खुआ दे, 10 रुपया की हमें फुल्की खुआ दे, भगवान को ने चढ़ाओ। बाप ने कही फुल्की बाद में खुआ है, पहले भगवान को चढ़ाने। बच्चे तो बच्चे होते हैं। बोले पिताजी भगवान को 10 को चढ़ा दे, उसका हुई है। पिताजी ने कही हो क्या? भगवान को एक नियम है कि अगर तुम 10 चढ़े हो तो भगवान 1000 गुना देते। अगर तुम दान करोगे तो भगवान तुम्हें उसका 1000 गुना देगा। लड़का बोलो पिताजी पक्का? अरे पिताजी बोले पक्का, अपन भगवान को दे तो भगवान 1000 गुना दे। लड़का बोलो तो पिताजी फिर 10 के में का हो रहा हो? बोले काय? बोले जोन जेब में जाए 1 लाख की गिट्टी धरे जाई चढ़ा दे। जब 10 के 1000 गुना मिलने तो लाख के भी 1000 गुना मिलने। पिताजी बोले नहीं नहीं बेटा इतने नहीं चढ़ाए जाए, माने भरोसा नहीं है। बात हम जा जमाओ चाह रहे तुम्हारे दिमाग तक कि आदमी को भरोसा नहीं है भगवान को। कह तो अच्छी अच्छी बातें कराता आदमी, बातें करवे तो आदमी कर दे सांप आंधरे। अबे तुम कुआं से बैठ के चर्चा करने लगो तना धार्मिक कि कच्छू लेके नहीं जाने, तई छोड़ के जाने, वो तुम्हें आंधरो कर दे। इतनी बातें दे है कि तुम पागल हो जाओ, मुंह मार लो दीवार से कि यार का सबसे बड़े पापी हम हैं, जो तो बिल्कुल ही सुधर गए। उच्चारण और आचरण ये 2 अलग अलग विषय हैं। उच्चारण और आचरण। अब एक बात और ध्यान से सुनो, चरण भगवान के अच्छे लगते हैं। चरण किसके अच्छे लगते हैं? भगवान के। और आचरण अच्छे लगते हैं मनुष्य के। मनुष्य के आचरण पूजत हैं और भगवान के चरण पूजत हैं। पूजत है कि नहीं पूजत? आचरण नहीं पूज रहे, पर आचरण तुम्हारे तब अच्छे होंगे जब तुम नित्य भगवान के चरणों का दर्शन करोगे। क्योंकि व्यक्ति का, अब कैसे समझो, जैसे व्यक्ति चित्र देखता है वैसा व्यक्ति का चित्त हो जाता है, और जैसा व्यक्ति का चित्त होता है वैसा ही व्यक्ति का चरित्र हो जाता है। और अगर चरित्र बनाना है तो सबसे पहले आपको आंखों के चित्रों को संभालना होगा। आजकल आदमी घर में हीरोइनों की फोटो लगाओ, जिनके मुंह देखे को धर्म नहीं है। घर में हीरो हीरोइनों की फोटो लगी, कछु कछु नेताओं की फोटो लगाएं। लगाएं कि नहीं लगाएं? वे तो अकेला ने लगाए रहते के रिश्तेदारी में वजन बनी रहे वे, इतनी बड़ी करवा के लगवा जहां बैठक रहे थे। काय रिश्तेदार आए तो लगे कि भज्जा के खास हैं, नहीं है एक लगाए रहे। अच्छा बात फोटो ऊंची ने खींची थी, भज्जा ने शौक से ने खिंचवाई थी तुम्हारे संगे। वो तो धोखे में भज्जा ने धल्ला तुम्हारे कंधा पे हाथ, और जब इनके फोटो खिंच गई। जैसे आजकल सोशल मीडिया पर नहीं डाले, पानी की बाटल ले जाए हैं नेतागिरी के मंच पे, वो बाटल धर के फिर फोटो डाले, भैया से क्षेत्र के विषय में चर्चा करते हुए 20 रुपया खर्च करे सब तो तेरे पानी की बाटल लेके गए।
अरे हम जब जानते, जब भज्जा की फोटो लगी होती तो हम जान जाते कि तुम भज्जा के खास हो। ऐसे तुम घाई मुनारे 50वां फिर रहे फोटो टांगे, 50 मुनारे फोटो टांगे तुम घाई पूज रहे। उनके घरे लगी तुम आई, चीना थे वे तुम्हें, और तुम भगवान बनाए धरे घरे। सबसे पहले अपने घर के चित्रों को संभालो, और जब चित्र संभलेंगे तो चित्त संभल जाएगा, और जब चित्त संभलेगा तो तुम्हारा चरित्र अपने आप संभल जाएगा। इसलिए सबसे पहले सुबह उठ करके ठाकुर जी का दर्शन करो। सोबे बारे कमरा में भगवान की फोटो लगाओ। अब देखो तो एक दिक्कत बन रही, अब सीधे सो रहे और फोटो लगाने सामने की दीवार पे, अब वो तरफ तो पांव हो जाए, हो जाए तारका बता रहे, हमको जवाब भी दे रहे तुम आओ। आदमी कहे गुरु जी अब वो तरफ पांव हो जाए, तो एक काम करियो तुम वो तरफ पे पांव करियो जे तरफ पे भगवान ने हुए। अच्छा तुम्हारे वो तरफ मुंह करके भेज जो तरफ भगवान ने हुए, हम तुम्हें जान जाए। आज है ऐसी कहूं जगह, अरे ये विचार करके ही मत सो कि हम भगवान की तरफ पांव करके सो रहे हैं। जब सोने लगो तो ये विचार करके सो कि हम तो भगवान की गोदी में सो रहे हैं। अरे एक बार जन्म देने वाली मां भी गोदी में रखती है तो उसको क्या पांव नहीं लगते? पर क्या कभी मां रुष्ट हुई? वो तो जगत जगत की मां है, परमात्मा है। बस ये भाव की दुनिया में चल के देखो कि हम तो उस परमात्मा की गोदी में सो रहे हैं। और जब सुबह आंख खुले तो भगवान के चित्र पे खुले, और जिस दिन आंख बंद हो तो हमारे चित्र में भगवान हो, तो समझ लेना कि बेड़ा पार हो गया। सबसे पहले सुबह उठो और भगवान का दर्शन करो। तुम उन्होंने देखो ये डॉक्टर जब ऑपरेशन करत है तो मुंह पे पट्टी बांध ले, बांधत है कि नहीं बांधत? एक आदमी से मैंने पूछी कि काहे ये डॉक्टर मुंह पे पट्टी काहे बांधत? बोले ये से बांधत है ऑपरेशन बिगड़ जाए तो मरीज छीन न पाए। कि कौन डॉक्टर ने करो तो, है ना? बात ये नहीं है प्यारे। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो अपने मुंह पे इसलिए पट्टी बांध लेता है कि रोग के कीटाणु उसके मुंह और नाक के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश न कर जाएं। फिर वो कितना चीड़ा फाड़ी करत रहे। ऐसा ही तुम सुबह उठो और इन आंखों पे भगवान के दर्शन की पट्टी भर बांध लो, फिर संसार में कहूं घूमत रहो, तुम्हारे चित्त में संसार के कीटाणु प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। संसार का कोई कीटाणु तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो चरण भगवान के और आचरण मनुष्य के पूजे जाते हैं, और आचरण तब ही सुंदर होंगे जब नित्य हम ठाकुर जी के चरणों में, माता पिता के चरणों में सिर झुकाएंगे। तो समझ लेना कि अब हमारे आचरण बनने वाले हैं, हम अच्छे रास्ते जाने वाले हैं। और फिर एक बात हुई है, जब अच्छे आचरण हो जाए हैं तो जो भीतर के जो कपाट बंद है ना हृदय के, ये अपने आप खुल जाए। इनकी चाबी क्या है? अपन गलत सोच बना कर बैठे कि हम तो हमारे हृदय के पाठ खुले हैं, इन्हें हमसे भजन हो जाए, इन्हें काहे नहीं हो जाए। तुमने कोशिश ही नहीं करी, तुमने कोशिश नहीं की। दरवाजे के पहुंचो तो अब वो खूब ये सो समझ ले। आज खूब चर्चा हो रही थी गणित की। अच्छा मां साहब कथा तो हम बताए, हम एक बात बताओ, मेरे आज तक चित्ते नहीं चढ़ी, इतने बड़े हो गए, जैसे हम ज्यादा तो नहीं पढ़े, फिर भी होशियार हम के हैं, हम पढ़े लिखे कम है, मन ज्ञान अच्छा होगा। कहा हमने एक क्लास 3 बेर पढ़ी है। अब बताओ तुमों ने एक किताब पढ़ी 1 बेर, और भाई हमने पढ़ी 3 बेर, तो ज्यादा को जानत कहा। हमने 8वीं 3 बेर पढ़ी, रट लाई थी पूरी, पास नहीं भाई बाप आता लगे नहीं भाई बाप, किस्मत की बात है। और अच्छे नहीं भाई, जो राम जी ने करो सो अच्छो करो। तुम पढ़ लिख जाते तो दुनिया की गुलामी कर रहे होते। कम से कम कैसा डरे तो राम जी के चरणों में है, बिना पढ़ी लिखे सही। अच्छा भाव राम ने जो करो। हम बात जा पूछ रहे हैं, गणित के जो टीचर होते हैं जब वे पढ़ाऊ थे तो कहते हैं माना कि यहां 0 है या 1 है, जब नहीं है तो कैसे मान जाए भाई? जो चीज ही नहीं है वह कैसे मान जाए? जैसे मास्टर कहे माना कि यहां 2 है, अपन कहते हमें नहीं मानने, अब क्या कर रहा है भाई? जो चीज नहीं है वह कैसे मान जाए? हम जा बताओ, ये को कहा है कि माना। अच्छा बड़ो खतरा। एक गणित के टीचर रोटी खा रहे थे, खाली कटोरिया धरे उनमें कुआरा डोबो में और खा ले में।
उन्होंने पूछी क्या कर रहा है? कहने लगे माना कि इसमें दाल है। माना माना की ज्यादा चले तुम्हें नहीं चलत गणित में। बात यहां से समझना आज की कथा को। एक राजा ने एक दरवाजा बनाया और दरवाजे पर कुछ अंक लिख दिए और वहां बगल में एक बड़ा बोर्ड टांग दिया कि ये बड़ा खुफिया दरवाजा है और ये तब खुलता है जब इसमें एक गणित का सूत्र लगा दिया जाए। अब कोई भी गणितज्ञ, कोई भी विशेषज्ञ, कोई भी जानकार आवे और अपना उस सूत्र लगावे कि इसका सूत्र क्या है और इस दरवाजे को खोल देवे, उसके लिए 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब तो बड़े बड़े विशेषज्ञ जानकार आए, सबने अपने अपने सूत्र लगाए पर वो दरवाजों ने खोले। बाहर के भी बड़े बड़े जिनको पता लगे कि वहां एक दरवाजा है और वो एक गणित के सूत्र से खुलता है, पर सब पस्त पर के अपने अपनी जगह लौट गए। वहां से एक महात्मा निकले और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। हल्ला मच गया कि जहां बड़े बड़े विशेषज्ञ हार गए, एक महात्मा ने दरवाजा खोल दिया। वो तो राजा ने बुलाया, कहा पंडित जी, महात्मा जी बताओ तुमने कौन सा सूत्र लगाओ कि वो दरवाजा खुल गाओ। महात्मा बोले राजा हमने जाकर सीधे दरवाजे में धक्का दाओ सो वो खुल गाओ। कहा इस राजा ने वो तो कोनो सूत्र लगाऊ नहीं तो दरवाजे लटके भर आते। अब वो तो दरवाजे को उन्हें खोल रहा हो तो अपने अपने हिसाब दुनिया बना रहा हो, तो दरवाजे को खोला ही नहीं रहा हो तो अपने अपने गुणा भाग में लगो। तो यही जिंदगी का खेल है प्यारे। हृदय के पट खोलने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास हो और खोल दो। पर हर आदमी अपने अपने गणित लगाए हैं, कहते सही सोचे और उते पहुंचा ही नहीं रहो जहां कोनो सूत्र ही नहीं है। भगवान से मिलने में कौन से सूत्र की जरूरत है बताओ? कोई जरूरी चीज है? एक चीज जरूरी बता दे कि जा भगवान के लाने जरूरी है जब भगवान मिले। हम बताएं जरा, भगवान खुद कह रहा है कि हमसे मिलवे कछु जरूरती है ही नहीं। बोले का? बोले भगति स्वतंत्र। भगवान सबरी से कह रहे हैं कि माता ये पट खोल वो बहुत आसान है, बस कपट भरने हुए भीतर। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ऐसा कहीं नहीं लिखा तो बहुत ऊंची जात में भय हो तब ये पट खोल पे हो, बहुत महंगे कपड़ा पहने हो तब जे पट खोल पे हो, बहुत जमीन जायदाद हो जब जे पट खोल पे हो, 10-20 हजार जेब में धरे हो जब भजन कर पे लिखो। कहूंगे तो है कोई बाध्यता भजन की? कोई बाध्यता नहीं है। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब कुछ त्याग कर बस मेरे बन जाओ। और अगर मेरे बन गए तो बेड़ा पार है। तो निवेदन बस सकता ही है भैया कि ज्यादा न उलझियो। ज्यादा उलझियो ना बिल्कुल तुम्हारे। देखो ये में भी न उलझियो कि वेद तो भजन कर सोता ही हम कर पे कौन कर पाए। हम 8 घंटा बैठ सकत पाल थी न खोल। अब आदमी को 8 घंटा नहीं बैठ सकत, आदत नहीं। तुम तो सिर्फ एक उद्देश्य बना ले जिंदगी को कि हम राम जी के और राम जी हम आए, बस। ज्यादा ने उलझो, जितने उलझे हो भक्ति के मार्ग में उतनी ही परेशानियां हैं। सिर्फ एक ही साधन है कलयुग में, कलयुग केवल आधार कार्ड तो या चले। तुलसीदास जी ने तो कुछ ने कभी आधार कार्ड धर देते रामायण बना के कलयुग केवल नाम आधारा है। आधार कार्ड के नहीं है आज, बिना आधार कार्ड के कच्छु नहीं हो रहा हो। हर चीज से लिंक करो, मोबाइल से लिंक करो, बैंक से लिंक करो, दुनिया से लिंक करो, पर आधार कार्ड लिंक बहुत चाहिए। ऐसा ही तुम भी पूरी दुनिया में अकेले राम से अपने जीवन के आधार को लिंक कर दे तो तुम्हारी सारी लिंकें खुल जाए जीवन की जितनी बंद हुई है प्यारे। एक आधार, एक भगवान का नाम, बस उसको जपते रहो, जीवन का आनंद अपने आप बन जाएगा। खूब आनंद की जिंदगी जियो, प्रसन्न रहो। को उसे खराब ने बोलियो, को खराब ने सोचियो। जो आए भजन ना हर हर गंगे वो दिन भर गांव में दंगे। का करे हर हर गंगे? हमने पहले ही दिन कही थी कि हरे राम हरे वो घर में मुर्गा दारू धरे। का करना है हरे राम हरे।
ऐसो भजन भी नहीं करने के रघुपति राघव राजा राम और जैसो मौका ऊसो काम। ये सब कच्छु नहीं हो रहा हो। अब पूरे बिल्कुल भक्त बने बैठे नहीं बैठे। अब भाई तन्नक फोन आ जाए को जमीन को सौदा होने सो भाई क्या तो हो गई बात, चलो वो देख लीजिए पहले मरा तो बहुत आते रहे सो कोने में कोने कराई दे या तो आए अपनी गिर परे की हर हर गंगे नोई। अब घरे बैठते उसे अच्छे पंडाल में चलो। ऐसा वजह नहीं प्यारे। किसी का बुरा मत विचारना, किसी से बुरा मत बोलना और किसी का बुरा मत करना, यह भगवान का सबसे बड़ा भजन है। इससे बड़ा भजन कच्छू नहीं है। एक राजा को बहुत गुस्सा आती, बात बात पे क्रोध करत और पूरी प्रजा से इतने अपशब्द बोलत तो तीर से मारत तो वो तो वहां ही परी थी सबसे खराब बोलवे की। एक बार राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कल राज्य में जो भी हर समाज के वरिष्ठ वरिष्ठ जो हो कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज लाओ जो दुनिया में सबसे खराब हो। को कछू ले आओ, को कछू ले आओ, को कछू ले आओ। एक महात्मा जी हते, उनको पता तो कि जो राजा सबसे खराब बोलत है, अरे ने घोषणा कराई कि जो सबसे खराब हो वो ले आओ। महात्मा ने एक नकली जीव बनवाई, जीव और लेके राजा के धर गई। राजा बोले बाबा जी ये क्या लाए? बोले दुनिया की सबसे खराब चीज। बोले काय? बोले ये सब खराब कछु है ही नहीं है। जबरन के विवाद करवा देवे, झगड़ा करवा देवे, भाई मनस्ता करवा। बताओ अच्छा जीव का नहीं करवा सकता? जीव का नहीं करवा सकता? जब विभीषण ने हनुमान जी से कही कि सुनहु पवन सुत रहन हमारी, अजिन दस मऊ यह जीव बिचारी। हनुमान जी हमको लंका में ऐसे फंस गए हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीव। हनुमान जी हंसने लगे, बोले तुम जीव ही आओ? बोले हाँ। हनुमान जी बोले तो तुम ही बचो लंका में, अब अगर तुम जीव हो तो तुम बच जाओ। बोले काय? हनुमान जी बोले जा बताओ। पहले दांत आए थे के जीव, पहले काय आओ शरीर में? दांत के जीव, जीव आई। बाद में काय आए? दांत। पहले कहा चलो जे शरीर से दांत के जीव, दांत चले जाए कि नहीं चले जाए? तो अगर तुम कह रहे हो कि ये सब राक्षस दांत हैं तो ये सब झरा दे हैं, चिंता न करो तुम ही बचो। जिन दसमऊ यह जीव बिचारी। अच्छा दांत आए रे दुष्ट और जीव आए भलो आदमी। दांत में कछु फंस जाए तो सो जा जीव जो माने है नहीं जो उन्होंने काटने दे। तुम कितना भूल गो बमाई खोजो, कितना तुम भूलने की कोशिश करिए। अच्छा जे दांत इतने दुष्ट हैं इनको तन्नक मौका मिला तो जीव को कतर खात। बातों जात इनकी रक्षा को अज्जे कतर खात। हनुमान जी बोले सुनो विभीषण चिंता न करो, अब वही डेंटल स्पेशलिस्ट अयोध्या से डॉक्टर राम प्रसाद जी आ रहे हैं, उनको लगने हैं कैंप, सो तुम जाके बता दियो। अच्छा देखो रे जीव जो नो भाली है सो भाली है। और कौन जीव जाकर डॉक्टर से कह देवे कि डॉक्टर साहब जो दांत पिरा रहा हो, जो पिरा रहा हो, जो पिरा रहा हो, तो दांत कहे कि हम इन्हें कारो हम नहीं पिरा रहा है, माए फेंकवा दे 2 मिनट में पूरे। अच्छा जीव चाहे तो पूरे दांत टुरवा दे 1 मिनट में। अब को सबर से रोड पे गाड़ी दे दे तो गाड़ी तो दे है जीव, और जा हो जे भीतर है जब मुंह में ठूसा घाले है सो झारे है को। बताओ अच्छा जीव झारे है के दांत? गलती करे जीव और कुटने दांत में। तो महात्मा ने कहा राजा साहब दुनिया के सबसे बुरी चीज अगर कुछ है तो जमों में जीव। राजा को बड़ो सकूच लगा कि सही तो रही हम यहां है दोस्त, हम भी तो सबसे खराब बोला थे, मैंने हम दुनिया के सबसे खराब कहा है। राजा ने कही तो ठीक, जाओ कल दुनिया की सबसे अच्छी चीज ले आओ, वो कोई नाम दई जे। अब को कछु लेगा, को कछु लेगा, को कछु, वो महादेव लेकर पहुंचो। लगे राजा साहब से दुनिया की सबसे अच्छी चीज। बोले काय? बोले जा चाहे तो सब जीत ले, इस मीठे बोलत रहो, भगवान को नाव लेते रहो। अगर जो जीव चाहे राम 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 जीवन भर करो तो जो जीवात्मा परमात्मा। अच्छे बोलो, प्रेम से बोलो। जिंदगी बहुत कीमती है भैया, बहुत कीमती है ये जिंदगी, बार बार मिलवे वाली नहीं है।
ऐसे बनो कि अपने परिवार के लिए तुम एक मिसाल बन जाओ। कई बार परिवार में एक आदमी ऐसा हो जाते कि पूरे कुल को डुबो दे। रावण ने पूरा कुल डुबो दो एक ने, दुर्योधन ने रोबे बारो नहीं बचन दो एक ने, एक ही तो बहुत दुष्ट। अच्छा वो तो डूबता ही है, पर उससे जुड़े जितने रहते वो सब डुबो लेते। वो तो डूब ही जाता है, पर उससे जितने लोग जुड़े होते हैं वो सबको डुबा के मानत है। और कछु कछु कुल में एक ऐसो हो जाते कि पूरे कुल को तार दे। प्रहलाद, जब नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यपु को मारा तो प्रहलाद से कहा, प्रहलाद वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक विनती आपके चरणों में है। बोले क्या? बोले केशव भी दुष्ट पापी पर है पिता, है तो हमारे पिताजी। तो प्रभु हमारी ऐसी इच्छा है कि हमारे पिताजी की मुक्ति हो जाए। भगवान बोले, प्रहलाद ये भी कोई कहने वाली बात है? बोले क्यों? बोले जिस कुल में तेरे जैसा भक्त जन्म ले ले उसकी तो कई पीढ़ियां भगवान के धाम चली जाएं, फिर तेरे पिता की अधोगति कैसे हो सकती है? एक मीरा, एक ध्रुव पूरे कुल को तार देता है। और माताओं तुमों से भी यही प्रार्थना है, भगवान से एक ही चीज मांगेंगे कि हमारे कुल में कोनो ऐसो दे दियो, ऐसो दे दियो जो पूरे कुल की नैया पार लगा देवे। एक को लगाऊ ने पार, नाव एक ही चलाऊ थे, ड्राइवर एक ही होते, ट्रेन में भी चाहे 2000 आदमी बैठे पर पार तो एक ही लगा रहा है। नाव में 20 आदमी भी बैठे पर नाव एक ही चला रहा है। कार में 4 आदमी बैठे हैं पर चला तो एक ही रहा है। ऐसे एक व्यक्ति कुल में चाहे भगवान बेटा दे दे और चाहे मीरा सबरी जैसी बिटिया दे दे, भगवान से कहो तो मांगो कि प्रभु आने वाली जो संतान है वो भर अच्छी निकल जाए तो समझना कि सब हो गया। क्या सुंदर बात किसी ने लिखी है कि सुरती नरती नागित्रिय, सुरती नरती नागित्रिय और सब चाहत अस होए, का गोद लिए हुलसी फिरे के तुलसी सो सुत होए। ऐसो बेटा हो जाए। इस दोहे में यहां तक लिख दिया सुरतीय नरतीय नागित्रिय, नाग की पत्नी को भी समझाओ जा रहा है दोहा में। क्यों? नागिन से कही के सुनो, तुम अगर सपोला को भी जन्म दो, नागिन तो सांपों को जन्म दे, तो ऐसे जन्मदाय से क्या मतलब कि जब जन्म देवे पे आई 200-500 बच्चा एक बेर में जन्मदा, नागिन 200-500 अंडा धर देती एक बेर में और सबको चाट जात, सबको खा जाता। नागिन अपने बच्चों को जन्म देके खा लेती है। तो संत जन कहते हैं नागिन से कि सुरतीय नरतीय नागित्रिय, अरे नागिन अगर तुझे जन्म ही देना है तो इन सपोलों को जन्म ना देकर शेष नाग को जन्म दे, कम से कम उसके ऊपर भगवान सोएंगे तो उसके ऊपर भगवान की आसन तो लगेगी। तो कुल में एक व्यक्ति हो जाए, घर में एक व्यक्ति हो जाए तो पूरे कुल को तार देता है। उदाहरण, अच्छा देखो, एक 5 जने हो ना तुमने, तो 5 ही पांडव है, तुम बीच में 2 जने छोटे 2 बड़े हैं, ऐसा ही है ना? 2 जने तुमसे बड़े हैं 2 जने छोटे हैं। 5 पांडव के हिसाब से तुम अर्जुन कहा है, ने कहा है। भगवान कौन को मिले थे अकेले? अर्जुन को मिले थे। गीता भगवान ने कौन को सुनाई थी? तिवारी जी को, पूरे तिवारी परिवार को होगा। तुम अर्जुन कहा है, ने कहा है। और संयोग भी देखो तो प्यारो बनो, 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं। नकुल सहदेव छोटे हते, भीम और दुष्ट बड़े हते। गीता अर्जुन ने सुनी पर फायदा सबको भाव नहीं भाव। परिवार का कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पूरे परिवार का उद्धार कर देता है। एक व्यक्ति, उन्ना एक पूरे परिवार को लेकर डूब जाता। एक वो तो एक ही को खेल है। और ऐसे एक ही के बने रहियो, हम हाथ जोड़ के जो भी निवेदन है, एक परमात्मा के बने रहियो। वो एक के बने रहो तो फायदा हो जाए। कैसो? अब दीपावली को बाजार चल रहा है ना, एक पत्नी ने अपने पति से कही कि तुम दिन भर घरे धरे रेत, हमसे बाजार करवा, जो चाहे सो तुम ले आओ, तुम ले आओ, तुमने करता ही नहीं। पति बोलो सुनो, हम काम चोर नोइया हैं,
तो फिर बाजारे काहे नहीं जात? बोले हम ऐसे नहीं जात, या हमें दुकानदार ठग लेते, हमें दुकानदार ठग लेते। तो बात भी रे भज्जा बिल्कुल सही है 100%। आदमी सौदा करवे जे है, दुकानदार ने जितने कई उन्हें वजनदारी में दारू घरे भरिया। अजय माताएं काय की, दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर इतनो लड़त है जो उसे सुबह सोई कहते के चाहे घाटा लग जाए मनो तुम भाग जाए जो सौदा लेके हमारी दुकान से। पत्नी बोली अच्छा ये से नहीं जाए? बोले हाँ यही से नहीं जाए। तो बोले चलो हम तुम्हें ऐसो मंत्र दे रहे हैं कि दुनिया को कोनो दुकानदार ठगा ही नहीं सका। पति बोलो देव मंत्र, अब हम कर रहे हैं कल सौदा। पत्नी बोली कि आज के बाद दुकानदार जो भी सामान तुमसे कहवे कीमत तुम के आधे भर कर जो दुनिया में कोनो दुकानदार ठगा ही नहीं सका। वो जम गई कि आधे करने के बादरे से हो ही जाए रे, नहीं हो रहा फिर कहूं लगे बादरे। उन्हें सोची कि एक छत्ता ले आए बाजार से। तो बोले काय छत्ता है? कहने लगे सीजन तो नहीं करेगा मनो एक डरवा है। कहने लगे दिखाओ। उन्हें छत्ता दाओ, कितने को है? कहने लगे 200 को। एक तुरंत खबर आ गई कि घरवारी ने कही थी कि आधे कर दियो। कहने लगो 100 में पड़ जाए। वो कहने लगो सुनो ये कहीं बचो है सुने हमारी ने तुम्हारी आखिरी कहा 150। जो कहने लगो 75 निकार है। तो वो मंत्र मिल गया कि जो दुकानदार के वे अपन हो के आधे करने हैं। दुकानदार कहने लगो यार दिवाली को बाजार है तो हमें टेम रहेंगे, हमें तुम चीत होने फेरी में। आखिरी कहा 100। जो कहने लगो 50 दाएं। को तो वो मंत्र मिल गया कि जो दुकानदार का अपन हो के आधे करने। दुकानदार को इतनी गुस्सा आई, कहने लगो यार तुम एक काम करो फ्री में ले जा। जो कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, एक ने ले जाए। इतना सी बात है रे भैया। अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता तो उसे छत्ता मिल जाता, पर एक भाव में नहीं रुको तो छत्ता नहीं मिलो। यही तो जिंदगी में घटाओ। जब वो एक भाव में नहीं रुको तो बाजार को छत्ता नहीं मिलो। जब तुम एक भगवान के भाव में नहीं रुको तो भगवान की छत्र छाया तुम्हें कैसे मिल जाए? वो भगवान के भाव में तो रुकने पर है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। उस एक के सहारे रहो, एक परमात्मा के बन के रहो, फिर तुम्हें दुनिया में कोई कुछ कर नहीं सकता है। उस ईश्वर के भरोसे भर बने रहो। और सुबह शाम हाथ जोड़ के इतनी जरूर कहा करो कि भगवान दया करना, भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। नहीं खोल रहा हूँ मुँह का, घर से कसम नहीं खा के आते महाराज मुंह पटक के मर जो हमारे मुंह से बुलवा ले तो तुम हमें जाने का है। तुम घर से कसम खा के आए हो तो ने बोलियो हम घर को ने कसम धरा दी हो। देखो भैया हर घर की अपनी अपनी परंपराएं रहते हैं। जे के खानदान में जैसी चली आई हो गड़ा कोटा में, अगर बाप दादा भजन करत रहे हो तो बोलियो। अकम जब बेई मर गए बिना भजन के तो तुम काय को परंपरा बिगाड़ गए। तो चुपचाप बैठो। और ये बार गड़ा ये कछु गड़ा दो है तुम्हारो ने गड़ा कोटा में गड़ा है। हाँ तो मनो गड़ा दो गड़ा कोटा में तुमने गड़ा दी कैसे गड़ा है। पर ये बार उखाड़ के जाने क्यों? क्योंकि पीछे कोटा है और आदेश लाल लंगोटा का है, टेढ़िया हनुमान जी का। लाल लंगोटा वाले ने आदेश दिया है कि कोटा में ये लाल लंगोटा वाला फिर कुछ चाहता है, उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। तन्नक खिसक नहीं आओ तुम। अब आप तो इतने पहुंचने ही नहीं पहुंचने भगवान नो सरक आओ। खिसक आओ गद्दा हरो कब तक रहा है हम रीछ काएं
खिसकवाएंगे खूब। अरे जा सोचो कि हम तुम्हें आज भगवान की तरफ खिसका रहे, ना आदमी तो सोच रहा है तुम्हें तहीं से खिसक जाओ। भगवान की तरफ खिसकावे वालों को उन्हें मिले है। हाँ खिसक जाओ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, ना के भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे 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 भरोसे हूँ। भरोसा भगवान का करो, ना काया के भरोसे शरीर को भरोसा नहीं है, और न जाया के भरोसे जिनने जाए हैं उनको भी संसार को भरोसा नहीं है। भरोसा तो भगवान सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि मुझे पता है कि संग सिर्फ तुम दोगे और कोई संग देने वाला नहीं है। आओ महाराज। ब्राजे ब्राजे ब्राजे। ना काया का भरोसा और न जाया का भरोसा। भरोसा भगवान का। कल मैंने एक बात कही थी कि मैं बेटी के ब्याह के बाद कहीं से कुछ लूंगा नहीं, तो एक पत्रकार जी ने हमसे कही, गुरुजी फिर तुम्हारी आगे जिंदगी कैसे चले? जब कहीं से कुछ लोगे नहीं तो जिंदगी कैसे चलेगी? हमने कहा एक ही कछु गारंटी है तुम्हारे लगा कि विपिन बिहारी की जिंदगी लंबी रहे। कहने लगे वो तो भगवान के हाथ में है तुम्हारी आयु। तो हमने कही फिर आय भी उन्हीं के हाथ में रहे, जब कल भी उनके हाथ में है। अगर सांसें बेदे हैं तो संग भी बेदे हैं, अगर सांसें खत्म तो खेल खत्म। भविष्य की चिंता न करो, क्या हुई है ज्यादा भविष्य के चक्कर में पड़ गयो भी ने। अब भविष्य को जान भी नहीं पाओ, जा भी सुन ले। अपन कुंडली बनवा हम भी बना उमें लिख देते हैं अच्छो ब्याह हो जाए, नौकरी मिले है, पैसा कमे, आखिरी में लिख देते हैं दीर्घायु हो। अब को कह देवे कि तो प्रमाण पत्र दे दे 80 साल को कि जी हैं। दे सकता है कोई ज्ञानी ध्यानी जोशी, दे सकता है कुंडली तुरंत बना के बच्चा की कि ले 80 साल तक को सील ठप्पा के जो मारे हैं। बोले ऐसा क्यों नहीं लिख रहे? बोले वो सब उसके हाथ में, वो ऊपर वाले के हाथ में। से भविष्य की चिंता नहीं करो। अब भविष्य के चारा चक्कर में पर यू खतरा हो जाए। शंकर जी पहुंचे, राम जी को हाथ देख रहे और हूं एक कहूं निज चोरी, सुन गिर जाती दणमती तोरी, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं वो। शंकर जी बोले माता जी जब तुम्हारा बालक 15 साल का हो जाएगा तो एक महात्मा जी आएंगे और वो ले जाएंगे। कौशल्या जी बोली, फिर बोले बड़ी प्यारी बहू ले आ दें। और बताओ और। भगवान ने आराम से भगवान भोलेनाथ की उंगली पकड़ ली कि बस इसके आगे मत बोलना, क्योंकि जब हम लौट के आएंगे ब्याह करके और हमारी फिर हस्तरेखा में बन जाना है, और अगर आज मेरी मां को पता लग गया तो आज से अयोध्या में वही मातम छा जाएगा जो आज से कई साल बाद छाना। इसलिए ज्यादा भविष्य की चिंता नहीं करो। अब भविष्य की चर्चा भाई और खलबली मची। अच्छा जैसे कोनो अच्छो राजनीति को कार्यक्रम हो रहा हो, बड़े बड़े नेता बैठे हुए, तुम्हें जा कही जाते कि वर्तमान विधायक जी आकर के फोटो पर पुष्पहार चढ़ाएंगे तो सब ताली बजे बजे, विधायक जी भी खुश। फिर अनाउंसर कहे कि भूतपूर्व विधायक जी वो भी आके माला चढ़ाएंगे तो वर्तमान विधायक को कोई दिक्कत नहीं, कहा भूतपूर्व है। और कहूं वही मंच से कह दी जाए कि भविष्य के होने वाले विधायक आए मंच पे, बोलो फिर क्या हो जाए? खलबली मच दे कि नहीं मच दे तुरंत मंच पे?
भूत को तो आज भूत की खबर रखो, पर भविष्य की कल्पना न करो, क्योंकि भविष्य की कल्पना खतरनाक हो सकती है। इसलिए जो आज है उसी में आनंद में रहो, उसी के आनंद में जियो। तो बस तुम तो सुबह शाम जो ही गुनगुनाओ, एक बार और गा ले। तो कहां भाग गौरी, बताओ री, मैं साड़ के सीरा हार तो गाता ही मैंने आज गा हुआ है रे सात दिना में तो हो। चलो कछु नहीं, मोड़ी मोड़ा। और अगर भविष्य की तुम्हें कोई चिंता है तो सिर्फ एक ही चिंता भगवान के चरणों में धर दियो कि प्रभु आखिरी समय मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरे नाती पोता, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा भाई, कोई मेरे पास हो चाहे ना हो, पर भविष्य की तो एक ही चिंता रखो। भगवान से कहेंगे कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। तुम्हारे सोई गाओ सब मर हो तुम बचे आ रहे, और तुम्हारे भी गाओ सबको अंत समय के लिए हम नहीं मानने। हमने मरने की बात करी और आदमी हमें देखने लगत करी महाराज मार जे बेचारो अब तुम्हारे सोई मर हो लोग हरी के सवाई में लगने, हम मैंने तुम में ऐसे। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आए न आए कुटुंब हमारा, आए ना आए कुटुंब हमारा, नाथ अनाथ के आप सहारा, नाती अनाथ के आप सहारा। नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। रात में एक बात ये दो ही हे प्रभु हम पे कैसी बीती, हे प्रभु हम पे कैसी बीती। अच्छे काम में बेघना उठे, भगवान भी देखा था कि तुम कहां तक हो, असली हो के नकली हो, तब नकली में टूट जाओगा। हे प्रभु हम पर कैसी बीती, हे प्रभु हम पर कैसी बीती। छोड़ी नहीं पर तुझसे प्रीति, छोड़ी नहीं पर तुझसे प्रीति। कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए पर व्यक्ति जीव उस अपने ठाकुर पे बढ़ जाता है। शायद छोटे भैया बता रहे थे कि डॉक्टर ने क्या कह दिया, दुनिया की बात है, पर उन्होंने कहा हमने तो माए फेंक दी रिपोर्ट, हम तो कहते लाला और लाड़ो माने राधा, जे जाने उनको काम जाने। और बोले गुरुजी डॉक्टरों के मना करने के बाद वही बालक आ जाएगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा। बोलो संकट हरण भगवान की जय। भैया भगवान पे भरोसा रखे रहियो राजा हरो। दीपावली को बाजार लगो है गड़ा कोटा में, और दीपावली पे कंपनी कछु ने कछु तोहफा देते। हर टीवी ले आओ तो को प्रेस फ्री, जग ले आओ तो कोई गिलास फ्री, चाय की पत्ती ले आओ तो बिलिया फ्री। एक बार कौन सी चाय आ तुम्हें बिलिया न करत, कौन में बाल्टी न करत, कौन में गिलास न करत। हाँ एक बार हमारे घरे आई कितनी चाय पत्ती, आधा आधा किलो के 6 पैकेट। हमें ये सब पता है, हमने कहा इतनी का भंडारो करें। बोले यहाँ एक पैकेट में गिलास न करा थे, सो की जोड़ी बनाऊं। अरे मैंने कही मार गए वो मुझसे बाजार से ले आओ, 2 साल की चाय पत्ती आ गई, हम पीता ही नहीं।
तो कुछ ना कुछ कंपनी वाले फ्री देते हैं, बस बात ये समझना है। तो हमारे ठाकुर ने विचार किया कि ये छोटी छोटी कंपनी वाले अपने अपने प्रोडक्ट पे अपने अपने साथ कुछ ना कुछ फ्री दे रहे हैं, तो भगवान ने कहा हम भी कलयुग में कुछ फ्री दे रहे हैं। भगवान ने एक फ्री चीज दी है कलयुग में, उसका कोई टैक्स नहीं, कोई बिल नहीं, कोई चार्ज नहीं, और कोई पाप नहीं, और कोई प्रायश्चित नहीं। कलयुग में एक चीज फ्री है बिल्कुल, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में वो पे टैक्स हटो, वो पे कर लगत तो सांवरे सरकार को, पर कलयुग में फ्री कर दो। क्या फ्री किया भगवान ने कलयुग में? दीपावली पे क्या विशेष ऑफर है हमारे सांवरे सरकार का? बोले तन के साथ कलयुग में मन बिल्कुल फ्री कर दिया। मन फ्री है कलयुग में। कलयुग में मन के द्वारा किया हुआ पाप नहीं लगता है। कलयुग में मन के द्वारा तुम मन से कछु सोचा करो, तुम्हें कोई प्रायश्चित न कहा। सतयुग में अगर तुमने मन से भी किसी का गलत सोच लिया तो उसका तुम्हें दंड मिलता था, पर कलयुग में मन का पाप नहीं लगता, कछु भी सोचत रहो, कछु विचारत रहो। अब इसको ऐसे भी समझना, हम अपनी बात नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, रामायण का प्रमाण देके आपसे कह रहे हैं कि कलयुग में एक चीज फ्री है। चौपाई पढ़ो आप रामायण की, के काली कर एक पुनीत प्रतापा, ओ मन सा पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मन के द्वारा किया हुआ, कलयुग में मन के द्वारा किया हुआ सत्कर्म तो लगेगा, पर कलयुग में मन के द्वारा किया हुआ पाप नहीं लगेगा। इसलिए कलयुग में ये फ्री है। तन के साथ मल बिल्कुल फ्री। तो अकेलो तन ही डारे रहो भगवान के, तन ही धरे रहो भगवान के, वो को भी फायदा पड़ जाए अकेले तो बैठे से। मन से कह दे कि जाओ बाजार घूमे आओ, मकर जारो छुटाओ, लीपा पोती करो, कर रहा है तुम्हारे नहीं कर रहा है। करवा चौथ को जिन जिन की पूजा भाई है वे बाहर आला मकर जारो छुटोत फिर रहे। कलयुग के देवता मकर जारो छुटो रहे, कछु बैठ के टावल से डब्बा पहुंच रहे घरे। करवा चौथ को भी यही से पूजा करे जी माता जी हरे के अब काम करवाने, मकर जारो छुटो ने आज पूज दे। अब आज कल से उठाओ बहराओ चढ़ जा सेल पे। मन को जहां जाना है जाने दो, तन से भगवान के यहां बैठे रहो। बैठने में भी प्यारे बहुत काम बनते हैं। क्यों भाई वकील साहब, दो वकील साहब बैठे, 4 वकील, अच्छा वाह वकील ही वकील है, हमने अच्छी बात शुरू करी थी। कचहरी पे अगर कोनो बैठो हुए तो को कहा वकील को क्लाइंट कहाउत का नहीं कहा। अब चाहे वो मन से बैठो हो चाहे बिना मन से बैठो हो, मां साहब के स्कूल में बैठ जा, ये मेरा विद्यार्थी बैठा है, कहे मां साहब के मां साहब। पंडित जी के दरवाजे में बैठ जा, हमारे जजमान बैठो, कहे कि नहीं कहे। बस में बैठ जा, कंडक्टर के हमारी सवारी बैठी, कहे कि नहीं कहे। थाने में बैठ जा, पुलिस के है हमारा मुजरिम बैठो, कहे कि नहीं कहे। तो जब वकील की कचहरी पे बैठे से क्लाइंट हो गए, महाराज के तो बैठे से जजमान हो गए, थाने में बैठे से मुजरिम हो गए, बस में बैठे से सवारी हो गए, तो पंडाल में बैठ जा, कबू न कबू भगवान के हैं हमारे भक्त बैठो है, और उधर नहीं बीड़ा पार हो जाना। काली करे पुनीत प्रतापा, ओ मन सा पुण्य हो ये नहीं पापा। बैठे से भी काम बन जाता। एक बस आई गड़ा कोटा में स्टैंड पे लग गई, बहुत दूर से आ रही थी, चाप भीड़, पांव धर में जगह नहीं। एक आदमी ड्राइवर की सीट के पीछे बहुत दूर से एक पांव पे खड़वा रहा होता। ड्राइवर ने बस लगाई, गड़ा कोटा स्टैंड पे के चाय पी लाए, सीट खाली हो गई, भीड़ जा। वो पीछे से निकलो और सीट पे बैठ गया, 10-20 मिनट को चाय पीने में लगे जो हम तना बैठ लें सुख से। वो पूरे के सीट पे बैठो है जो एक आदमी आओ के लोग कहा ड्राइवर साहब बस कहां जा रही, जबकि वो ड्राइवर नहीं क्या है, वो नहीं ड्राइवर, वो पता ही नहीं कैसे क्लच कैसे मेरा कहां गया लगा, मन को बन गो ड्राइवर काय बन गो काय सो सीट पे बैठ गया। ऐसी जब बड़ी सीट आए ये पे बेत पर जा ने तुमसे भजन के क्लच दबे ने माला चले कछु ने होए, मंदिर में जाके बेत पर जाएंगे तो कबम ने कबम भगवान कहते हैं कि अपन
अपना वाला बैठा है। कली करे एक पुनीत प्रतापा, और मनसा पुण्य होए नहीं पापा। बात सिर्फ तन की है कलयुग में, बात सिर्फ तन की है, इसको ठीक रखो। और हमने बैठते ही साथ कहा कि चरण भगवान के और आचरण मनुष्य के। ये रूह को तन मन, रूह मन ज्यादा करिए तो भड़का लियो। फुलबत्ती बना, फुलबत्ती पहला की आकुम बना के सीधी सींक लगा दे तो फर दे बार जे ने बार जे। फुलबत्ती बना के और मैं सीधी सींक लगा दे, फर दे बार जे। और कहीं भाई फुलबत्ती घी में डुबा के जला दे तो को 2-4 घंटा जले नहीं। सीधी सींक लगा दे तो फर दे बार जे। प्यारे ये मन को अगर अकेलो राखो, रूह अकेली रहे तो जल्दी बढ़ जाए, रूह अकेली रहे तो भी जल्दी नष्ट हो जाए। तो रूह को घी में डुबा दे और रूह को भगवान की भक्ति में डुबा दे तो तुम तो प्रकाश दे हो ही 4-6 पीढ़ी तक जलत रहे। तुम्हारा पुण्य 4-6 पीढ़ी नो जले है, पर वो भक्ति के घी में डुबा के जलियो न। जलने तो है लूघरा तो लगने ने डुबो हो 100 बार दे जाओ। बताओ अच्छा तुम भजन नगर को बारे नहीं जाओ। अरे जब बनेंगे यार तो सूखे पहला घाई काय बन रहा है, फिर गीली बत्ती घाई जलो। तुम जलो हो तो प्रकाश भी हुई है और आगे तक चलो। जीवन को बड़े अच्छे तरीके से निकालो, बहुत प्यारे तरीका से। और हमारे हिसाब से तो जिंदगी ऐसी होए कि बचपन होए कृष्ण घाई, अच्छो नटखट बचपन होए। हाँ हंसी मजाक को आज के मोड़ी मुलाकात जी आ रहा है, उनसे चौगनी बजन के तो बस्ता धरे उनकी मूल पे मारे जा रहा है। उनको है तो टेम अपन घाई बताओ। पहले अपन रिंगा खेलते, गेंद खेलते, स्वस्थ रहते, शरीर चलत। तो अब भज्जा मोड़ी मुड़ा स्कूल से आए धरे मोबाइल खंगे हैं, सुन सही धरे तत्ता से रीताते पानी कैसे सपर आए कहूं तन न खवा चल जाए कि कई सागर लेगा सीधे फार कर दाओ है तगड़ा का डॉक्टर मना कर दई। वो तो घर है वो तो मुंह में लगा दी थे वो बेलों के समोसी का। बचपन कृष्ण की तरह हो, जवानी राम की तरह हो, मर्यादित। बचपन कृष्ण की तरह हो, जवानी राम की तरह हो, और बुढ़ापा जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर की तरह हो, त्याग से पूर्ण। समझ लेना कि जिंदगी पूरी बन गई। भगवान महावीर जैसा बुढ़ापा, सब छूट जाए बस वो ना छूटे। और तुम भी ये संकल्प लेना कि सब छूट जाए वो ना छूटे। अपन सबको पकड़े हैं वो छूट गया। अपन ने सबको पकड़ो सो पूरों ने पकड़ के धर के ठटरी पे अपने को बांध के कह के ले जा बंदोई बंदो तोरा उस बंदोई बंदो ले जा, है ना। थोड़ा सा सुदामा चरित्र पे प्रकाश डालें। आप लोगों ने सुदामा चरित्र सुना होगा। वो में क्या बताई गई है कि सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण हो। यही बताई गई ना तुम्हारे घर घर मांगत फिरत तो यही बताई ना, यही तो सुनी तुम्हारों ने कि सुदामा घर घर भिक्षा मांगत तो बहुत गरीब हतो, वो के भयंकर विपत्ति हती, ऐसा ही सुनी जो कथा। अब तो 4-6-8 व्यास जी हरे तो विराजे ही होते। पहले तो उन सबके चरणों में हमारा प्रणाम है, जितने भी तो कथावाचक विराजे हुए उनके सबके चरणों में हमारा प्रणाम है। अच्छा कछु का सो लेख है भागवत में कि सुदामा मांगत फिरत तो व्यास जी ने कल लिखो है और का सुखदेव जी ने कही है ऐसी भागवत में एकादश श्लोक। फिर क्यों ये गलत प्रस्तुतियां दी जा रही हैं मंच से? देखो हम जैसे विशेषकर हम, ये हमारी गलती है। हम जैसे हम कथावाचक लोभी टाइप के जी रहते हैं, हमारी विशेष गलती है प्रस्तुति में। हम लोग क्या करते हैं कि आखिरी दिन पब्लिक में से एक आध बूढ़ो सो ढूंढ लाओ, वो फटी प्यारा दई धुतिया और दे दई बाल्टी। आप फिर रहा है सुदामा भीख मांगत पूरे पंडाल में। कितने चढ़ा दो तुम, कितने चढ़ा दो कुपात। अब जा तो फिर तैयार थी एक आध प्लाट की रजिस्ट्री तो डालने दो तुम हमें के लिए महाराज, एक दुकान तुम्हें दी है। हम बता रहे का चढ़े हो जो पूरे गड़ा कोटा में नोट ने चलो हुज्जे, तुम वो चढ़े हो। ये 3 जगह से टेप लगो हुज्जे, वो तुम्हें में चढ़ा के 100 को और 95 ले हो वापस। तो 5 को तुम्हारा पुण्य होगा और तुम्हारा 100 को नोट चलाएगा। पूरे गड़ा कोटा ने नहीं लाओ वो, तुम्हें अपने बिहारी को दे दे।
आधे नोट बदले जाते जिन के दद्दा माता जी हर के पूरे सड़े फटे नोट मोरे घरे जाने अब काश को ले ही नहीं रहा तो। पर हम आपको लाहना नहीं दे रहे, हम आपको सिर्फ बात बताना चाहते हैं। हम किसी को सुदामा बना के घुमा दें, इतनी पब्लिक में 1000-1500 रुपया आराम से हो जाए। उस 1500 रुपया के पीछे हम जैसे कथावाचक ने उस सुदामा को भिखारी बना दिया जिस सुदामा के चरण द्वारका की कुर्सी पे बिठाकर श्री कृष्ण धो रहे थे। वो सुदामा या सुभरत हुई बाल्टी लाए। बताओ, आजकल कथाएं भी तमाशो बन गई। बामन अवतार भाव से मोड़ी मोड़ों को छत्ता दे के बाल्टी दे दी। ठीक, रुक्मणी ब्याह भाव से 2 जनों में बना के सजा के बैठार दो। अब तो एक नव सिस्टम चलो कथाओं में झोली चलन लगी, सीधी भीख मांगो न बंदूक लेकर लुटाई करो, झोली फिरन लगी। स्वरूप, हम स्वरूप के और हैं के विरोधी हैं। हम भगवान का स्वरूप दे रहे। आजकल शादी ब्याह में भगवान नचन लगे। तुम इतने पैसा वाले हो गए कि तुम्हारे मोड़ा के ब्याह में भगवान नच रहे। जो ना भगवान तुम्हें नचे हैं, उस कुत्तों की मौत मारो। कुत्ता तो अच्छे मारा, तुम उसे खराब मारो। हम भगवान को मजाक उड़ा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। स्वरूप बनाओ, दर्शन करो। स्वरूप बने तनक देर में अच्छे सदे बैठे रहे, और उसके बाद बज्जा हरे खंगे हैं फिल्मी गानों की ट्यूने बजावे, भगवान नच रहे, अपन थप्पड़ी बजा रहे। भगवान ने भाई तुमने नचैया बना दो हमारी सरकार को। मेरा आपसे एक निवेदन है हाथ जोड़ के, अगर हम लोग समाज की गलती बताते हैं तो अब समाज का भी समय आ गया है तो उसे संतों की भी गलती बतानी चाहिए कि महाराज ये गलती है, इसका हम विरोध करते हैं, ये गलत है, आप ये नहीं कर सकते, इसका विरोध करो। वरना विरोध नहीं करोगे तो एक दिन बहुत नीचे गर्त में धर्म चला जाएगा। इसका विरोध होना चाहिए। कथा को कथा रहने दो, कथा को तमाशों ने बनाओ। ज्यादातर कथाएं चल गई धमचक धमचक पे, हर 2 मिनट में एक भजन। अरे रात में कितने प्यारे भजन हो रहे थे, हम कम से कम 1 घंटा बैठे रहे, भूख लगी थी, भूख भूल गए। रात में सुनो, पर कथा के टाइम तो सिर्फ कथा होनी चाहिए। बिल्कुल धमचक, हाँ एक आध होगा बीच में, भाई फायदा तो में हमें है। इन दद्दा हरों लुआए हम आ जाएंगे नहीं ऐसे बिल्कुल नाई नाई जी जब दे हैं सो, तो हर 5 मिनट में मुस्कुरा का हो रहा है, ले होने झूठी बोल रहे हैं। अरे हम खुदा ही लें जब हम नर आ रहा है तो। सुदामा का जब आप चरित्र देखेंगे प्यारे श्रीमद् भागवत में तो आपको लगेगा कि हाँ क्या परिचय लिखा है। आप पढ़ो तो सुदामा जी को क्या कहा सुखदेव जी ने, वो क्या लिखा व्यास जी ने। यहां से सुदामा चरित्र चालू है इस श्लोक से, क्या कि कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तिन्द्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यादीत श्री कृष्ण के खास हैं सुदामा जी, सखा। सुखदेव जी जा भी कह सकते कि सुदामा के मित्र हैं कृष्ण, पर जा नहीं लिखी, जा लिखी है कि कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। बात एक ही है, चाहे सुदामा के मित्र कृष्ण कह दे, चाहे कृष्ण के मित्र सुदामा कह दे, पर एक अर्थ बदल जाए। कैसो, जैसे तुम पूरे गड़ा कोटा में कहते रहो कि देश के प्रधानमंत्री जी हमारे बिना कहूं चिरज्जा नहीं बनाए, पूरा गड़ा कोटा समझ जाए कि तुम खिसक आ गए राजनीति में और कुछ नहीं है, तुम पगले आए गए। आदमी के लग करे इतना सारा होगा मन खेल होगा। और अगर एक बार प्रधानमंत्री जी गड़ा कोटा के कह देवे कि भारत में यह व्यक्ति मुझे सबसे खास है, वो इतना तुम्हारे बारी नहीं आ रही हो जाए कि नहीं हो जाए। सुदामा गली गली चिल्लाए कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक बार द्वारका के दरवाजे पर जब कृष्ण खड़े होते हैं और कहते हैं मेरा सबसे खास मित्र है, उसी दिन पूरी द्वारिका सुदामा के चरणों में बिछ जाती है। तो परिचय क्या दिया, सुदामा के मित्र कृष्ण नहीं लिखा, कहा कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा खाली नाम का ब्राह्मण नहीं है, सुदामा खाली नाम का ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणत्व के तेज को संभालने वाला है। ब्राह्मण को 6 काम करने चाहिए तो ब्राह्मण है, वेद पढ़े और वेद पढ़ावे, धर्म करे धर्म करावे, दान देवे वो दान लीवे। अकेलो लेता ही नहीं रहे मार जे आते पटाखे नहीं करते जी पैसा, ये तुम जी आरती में चिल्लर चढ़ा रहे हो, ये कोई कौन गली है सड़क ने, देखो गारंटी जानी को पंडिताई को पैसा ऐसा नहीं बचे।
तीन धन तो जी में पचता ही ना कहा है, बहुत दम चाहे ने। नानी को धन मम्मी और की जा जाते ऐसी नहीं पचे, जे जे को मिली हो सो कर ले खबर रखे कागज हो रही कहूँ पूरी लील गाय हो अकेले। हाँ कहूँ ऐसी जा जाते मिले तो मैं से कछुता ना धर्म कर्म कराता रख जो। एक आध हम कर करी मोड़ी को ब्याह कर दियो, एक आध को टूटो फूटो मंदिर आई हम कर जीर्णोद्धार करवा दियो, को पूरो धर गए बागत होने हैं प्यारी। नानी को धन बेईमानी को धन, वो तीसरो है जजमानी को धन। पंडित आज को पैसा खतरनाक है, देखो माला कमजोर रह गई तो जो माला आते पटाखे जाते। जो धन जुरे अनीत सो बेईमानी को धन। 10 बरसे हर आए वो 11-12 बरस में जड़े मूड़ ले जाए। जब आऊ थे जब बहुत अच्छा लगा थे रे, और जब जाऊ थे से कहीं कक्का रात आई में 3 लाख को इंजेक्शन लगो एक, वो डॉक्टर कह रहा हो कि उम्मीद कम है, वो जो फोन नहीं आ गया निपटाई गए सो 3 लाख को इंजेक्शन चलो गाओ, 3,000 चाहे अब भाई भर भान जावे गाड़ी ना करो बोरी में ले जाओ। हाँ फिर पूरे रिश्तेदार जो रह रहे तेरा ही खावे गाओ तो आए। जा प्रथा भी हमारे हिसाब से बंद भाव चाहिए। जो 13वीं में अपने आडंबर चालू कर दाए हैं, तेरे बफर होने लगे 13वीं में, बफर होने लगे तुम्हें शर्म नहीं लगी यार, चुल्लू भर पानी में डूब के मार जा रहे। 13वीं का नियम है, इतने आचार्य बैठे हैं, झूठा भोजन अगर एक भी व्यक्ति कर गया तो सारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसे 13वीं में परोस के खुआएगा, बफर ने कराए, बफर तो शुद्ध झूठ हुआ है, गिद्ध भोजन राक्षसी भोजन, शुद्ध राक्षसी भोजन है। 13 ब्राह्मणों को भोजन कराओ, कन्या को भोजन कराओ, तुम्हारा ज्यादा ही पैसा है सो स्टेशनों पे चले जा, स्टैंडों पे चले जा, जो ने जिंदगी महीनों से भर पेट नहीं खाओ खुआओ, सो पूरे रिश्तेदार जो ला दारूगा पियक बन रहे हैं। 13 की पंगत हो रही, तुम्हारे कर्मों में लग जा लू भेड़ा। कई काय के लगे वो तो पीते हैं तो छत पे खाना खाएंगे, 13 को भोजन चल रहा हो, समझी हरे बैठ कर पेक बना रहा है ऊपर। तुम बाप को तार आ रहा है कि मार आ रहा है, बताओ। बिल्कुल ऐसा ही नहीं होए। 13 में छतों पे जे को छत पे खाना खावेगा पंगत से चाहे ब्याह होए, समझ लियो कि जो तो पीवे गए हैं ना, हम के संग बैठ के नहीं खाते, के लगे वो कुर्सी टेबल पे खाते, हम जान लगे गाय को गाय पग्गा पीवे गए। बहुत ही खतरनाक होती रही दारू खट्टा सोई, बहुत ही खतरनाक, इतने खतरनाक। अब तो हम बताएंगे रे का कर ले, तो हम चले गए। अब कौन हमें कल कथा करने थे, 4 पी रहे तेरे गरीब से, एक लगवार का चुखावे हो तो एक लगो हमारे तो बुकरा है, हम उठा ले आ रहे हैं, हमारी पत्नी को पता नहीं पड़ जाए। 4 ने कसम खा ली, दारू खोरों की कसम को क्या है, लगे ईमान कर रहा है, दोस्ती कसम खाऊं चर्चा न करे, वो गौ से उठा ले आओ। अब वो की जो कछु गतकारी से तुम्हारे जाना तुझे अपन नहीं कह रहा है, सवेरे गौरे वो घरे सुबह बोकरा बंदो तो खूंटा से उन्हें सोची यार हो तो मैं लेगा तो रात में जो बंदो घर बारिश के लोग आए, जो बुकरा कहां से आओ, बाकी लगी बात हम बाद में बताए हैं। जा बताओ रात में जो वो बोरा में खजा कुत्ता ले गए थे वो कहां है, इनको जा हुआ से नहीं रहते कि हमने क्या करो। तो ब्राह्मण के 6 कर्म, वेद पढ़े वेद पढ़ाए, दान ले दान दे, धर्म करे धर्म कराए। 3 चीजें ब्राह्मण को कभी नहीं त्यागनी चाहिए, और 7 दिन तक अगर ब्राह्मण ये 3 चीजें त्याग दे तो वो अपने तेज को नष्ट कर देता है। ब्राह्मण का कंधा बिना जनेऊ के न रह जाए, ब्राह्मण का माथा बगैर तिलक के ना हो, वो चंडाल माना जाता है। बिना तिलक का ब्राह्मण चंडाल की श्रेणी में आता है, इसलिए तिलक लगाया करो। वो तिलक तो हर आदमी को लगाओ चाहिए। ये बैठे तुम्हारे बताओ, तुम्हें शर्म नहीं लग रही? बिना तिलक को हिंदू पता है कैसो है, पति के रहते हुए पत्नी को मांग भरवे में शर्म लगे, वो पति जिंदा होए और पत्नी मांग भरवे में शर्म करत होए, ऐसा ही वो हिंदू है जिन्हें तिलक ने लगा हुए। एक बार के नाव की मांग भर के तो देखो, तुम्हारी कोनो मांग नहीं रहे प्यारे, तुम्हारी हर मांग पूरी हो जाए, पर के नाम की कम से कम एक कथा में जय स्वगंध खाली को दद्दारों के कल से टीका लगे हैं। अकौ ये टीका सांवरे सरकार के टीका नहीं लगवा रहा है,
तो इतने की सरकार के टीका घाले हैं, कब पोलियो के, कब डेंगू के, कब कोरोना के, मार जाओ। कहूं जो ही टीका लगाते रहे होते तो ये टीका नहीं लगते जो आज लग रहे हैं, इसने जो टीका लगवाता रहा। श्री सीतानाथ भगवान की। तो 7 दिन तक ब्राह्मण का कंधा बगैर जनेऊ के ना रहे, माथा बगैर तिलक के ना रहे, और हाथ बिना गायत्री के जप के ना रहे। ये 3 चीजें ब्राह्मण की सबसे बड़ी ताकत है। तो ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः प्रसन्नात्मा, 24 घंटा प्रसन्न रहने वाला है सुदामा। और प्रसन्नता को एक ही सूत्र है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। और परवर सुन ले, अबे तुम्हें भगवान ने जित्तो दाव है, ये कौन जित्तो दाव है? हमारे हिसाब से तूने सब खो, सबकी औकात से ज्यादा दाव है। सब खो, सबकी औकात से ज्यादा दाव है। अब मर रहा हो बाबात अलग है, संतोषी ने हो तो बाबात अलग है, पर हर आदमी को भगवान ने वो की औकात से ज्यादा दाव है। और अगर तुम्हें जितना दिया है, अगर तुम उतने में खुश नहीं आ, तो हमारा चैलेंज कहाओ, भगवान तुम्हें कितना दे देवे, तुम कब खुश रह ही नहीं सकते। आओ जा भी गारंटी है। अगर इतने में खुश नहीं आ, तो फिर कितना मिल जाए तुम उतने में भी खुश नहीं रह सकते। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। भगवान ने 3 चीजें दी हो रे भैया, कृपा जानियो। हाँ, सबसे पहले पेट खा भर भी रोटी दई हुए, ये कृपा आयो की भोजन दाओ हो और भूख दाई हुए, 2 ही चीजें दाई हुए। एक सागर जिले में ऐसे ऐसे दद्दा हरे पड़े, उनको पता नहीं हमारा कितनी जात है। डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा सा रखा हो, तो मूंग की दाल पी रहे नेचो नेचो। सेठ जी भज्जा हरे कहा थे, मूंग की दाल को पानी पिया थे। ड्राइवर ने ढाबा पे लगाई गाड़ी, उन्हें 18 तंदूरी दवाई पनीर के संगे। मालक को नंबर आओ, सुन पीछे की सीट में से निकारी बाटल और चम्मच से प्यादा उठके है मालक सीट पे आगे की। अब बताओ सुखी तुम कहा है कि वो ड्राइवर? सुख जो नहीं रे। 50,000 को पलका, 25,000 को गद्दा, डबल एसी लगो, पंखा चल रहा हो। भज्जा ने नींद की 3 गोली खाई और रात भर उल्लू खाई, पंखा देखा रहा घुमात, और सवेरे गनों खाई फिर लग गए जाएंगे थे। ये जिंदगी है। सिराने हाथ रखता हूं, जमीन पर लेट जाता हूं, मैं अपना बोरी
और अच्छी जायदाद कमाई, 3-4 लड़का, और वो मर गए जायदाद कमा के। अब मोड़ा एक दूसरे को तलवारें लाए, फिर कहने लगे तेरे से हमारी। अच्छा कर गए यार, तुम के अपनी औलाद को एक दूसरे को खून को दुश्मन बना के चले गए। जितनी बड़ी जायदाद उतना ही खतरनाक औलाद में दूरी। आज तुम चले जा, सबसे ज्यादा जो बैठे वकील साहब आ रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर केस मिले हैं तो भाइयों के मिले हैं। सबसे ज्यादा केस चल रहा है परिवारों के। अरे मटर फटर तो कमाऊ हो 4 से 10 साल में एक आध, पर घर घर के तो रोज खंगे, और नहीं खंगे सो जे सुख से नहीं देन दे रहे। ये तो ऐसे मंत्र फूंक रहे हैं। कहूं जिठानी की 2 ईंटें हो पर हो गई, देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, मरी जा रही। खराब लग रहा, अब लगाई रहो जिसको का कर ले। आरती फिराई गई, हमारे शास्त्री ने पुटरिया बांधा ही, जो कछुआ ने तो हमने धरा ही लाओ। अब तो तन्नक पूछ जजमान से भी दी है, डिंडू बेर के लिफाफा की बस। जजमान अब हम अच्छी तारीफ करें, जजमान की दद्दा डिंडू में यह होने आ जाएगी। आप तुम्हारों से कुछ ने कहा होगा काम, आओ अब हम बता रहे हैं। रानी एक महात्मा से जुड़ी थी, वो सब बातें सुन रही थी। उसने कहा देखो कैसा मूर्ख के साथ पीढ़ी को धरियो, सुख से खा नहीं रहो। रानी बोली राजा से कि चलो हमारे गुरुजी से मिलवा दें जंगल में। पहुंचे बातचीत तो भाई, जब रानी चलन लगी बोले गुरुजी कछुआ तो सीधो सामान ले आए, कहां धरवा दें? गुरुजी बोले रुक जा बेटा, नाम चेला से पूछ लें। बोले जा बेटा देख के आ भंडार में कहा है। चेला आओ, बोले गुरुजी रात की प्रसादी की व्यवस्था है। महात्मा बोले बेटा ले जा वापस, हमारे तो धरो है। रानी बोली गुरुजी सवेरे को रख ले। महात्मा बोले तुम ज्यादा जसी न बनो, जिन्हें रात की व्यवस्था करी है वो सवेरे की अपने आप कर दे, तुम ले जाओ वापस। और राजा ने कही बता मूरे 7 पेड़ी तुम धरो, तो हम मरे जा रही है कि मुंसरा खा भी नहीं जो मस्त बैठो। वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, हम खुल के हंसते हैं फकीर होते हुए। जाया सबसे बड़ी दौलत, ओंठों पे मुस्कुराहट बनी रही। आदमी के पैसा ज्यादा तन्नक भाव और ओके मुंह की हंसी गई। क्या उधरे ने गद्दार है, कहा के वजनदार है, कहा के वजनदार है। लोहे की राड गिर गई उनमें, पानी की जगह पेट्रोल पीने लगे का, रोटी की जगह का गिट्टा खान लगे, कहा के वजनदार हो। अच्छे हंस ले, जिंदगी बहुत कीमती है प्यारे, मुस्कुरा के नकार दे। और हम तो ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करते कि प्रभु आंसू इतने महंगे कर देना कि दुनिया में किसी की आंख में ना आए, और हंसी इतनी सस्ती कर दियो कि दुनिया को कोनो ऊंट नहीं रह जाए जी पे हंसी न सजी हुए जाए जिंदगी। मार तो जानेंगे, अच्छे हंस के नकार दे जिंदगी। जो भगवान दे रहा है वो बहुत दे रहा है। ए मेरे मालिक तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान को धन्यवाद देंगे रे। एक आदमी रोड पे गिर गया, सुबह घूम भी गाओ जिसको आ गओ चक्कर, बेहोश हो गओ। उतई से डॉक्टर ने करो, वो भी जात तो टहल गई। अस्पताल ले गओ, बड़ी अस्पताल हती वो डॉक्टर की। 3 दिन बेहोश धरो रहो वो आदमी। 3 दिन बाद वो होश आओ। डॉक्टर ने कही दादा ठीक हो? बोले हाँ बेटा ठीक है। तो बोले जा ले फाइल 3 दिन की। अब अरे 3 दिन से दवाई हो रही दादा। उन्हें फाइल पढ़ी और रो भी बैठ गओ। डॉक्टर बोलो काय दादा का पैसा नहीं, फाइल देख के रोन लगे। दादा बोलो डॉक्टर अब तुम हमें जाना करेंगे, हमको आए, हम तुम्हारी अस्पताल बैठे बैठे खरीद ले, हम नगर सेठ आए। डॉक्टर बोलो जब नगर सेठ आओ तो पर्चा देख के रो काय खो रहा है? बोले यही तो रो रहा है। बोले काय? बोले तुमने 3 दिन अपनी अस्पताल में रखो और ऑक्सीजन लगाई तो तुमने 30,000 को बिल दो। और जे कहते हम 70 साल से जे की दुनिया में दे रहे और वो 24 घंटा ऑक्सीजन दे रहा हो, उन्हें आज तक हम 1 रुपया को बिल नहीं पहुंचा हुआ है। हम आज तक हमने उसको याद नहीं करी कमा। उस ईश्वर को याद करो जो तुम्हें सांस दे रहा है, जो तुम्हें साथ दे रहा है। न फिर कोई साथ नहीं देते, कहूं उन्हें सांस दे वो बंद कर दो तो घर के तक कहते हैं कई काय कई अप्पा की रिश्तेदार खारी में हो जे हैं आपको उधर रहो रात भर। बताओ अच्छे से नहीं करते। उसको धन्यवाद दो प्यारे उस परमात्मा को जिसने तुम्हें मनुष्य बनाया है। सुबह शाम उसको धन्यवाद दो। उसने तुम्हें ये मन दिया, तन दिया, परिवार दिया, समाज दी, सम्मान दिया। तुमने उसे क्या दिया? तुमने उसे 2 मिनट का टाइम नहीं दे पाई जीवन में।
तो प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला है सुदामा। अब आई बात विपत्ति की कि सुदामा के घरे विपत्ति है। तो विपत्ति क्या है? बंगला, घोड़ा, गाड़ी, पावर, जो सुख नहीं, जो तो सब रावण के हथोरी का कमी है क्यों बताओ। विपत्ति तो जाए आए प्यारे के सुतेदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर हो संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दो। और विपत्ति सुंदरकांड पढ़ो फिर के कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई और जब तब सुमरन भजन न हो। जाया विपत्ति के मनुष्य को तन मिलो और भगवान को नाम नहीं ले रहे अपन। बहुत कीमती चोला है रे भैया कि मुसाफिर मत घबराना रे, मुसाफिर मत घबराना रे कि ना अटको ना भटको तुम तो चलते जाना रे। मुसाफिर मत घबराना रे विषय वासना पास बुलाती यम के फंदे में पड़वाती। और क्रोध अग्नि को जीवन में मत व्यर्थ जलाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। और अंतिम बात आवागमन के फेरे में पगले। अपन कई बार मर चुके, कई बार अपनो जन्म हो चुको कि आवागमन के फेरे में पगले। कपड़े हैं कई बार ये बदले, कई बार शरीर में लो है और ये बार इंसान को शरीर में लो है तो को उपयोग कर ली के प्यारे। अब तो सुनो सही बताएं, अरे जानवर हंसन लगे अपन को देख के। हाँ जानवर हंसत हैं। अच्छा चलो तुम्हारे बताओ, हटाओ तुम्हारे बता जो भी हंस रहा है कि नहीं। गड़ाकोटा में अगल बगल के जो 1-2 किलोमीटर गांव है उते की गंजे अगर गड़ाकोटा आ जाए हैं तो की गंजों में दिक्कत है। तो वो धरना पे बैठी चौकी में गई रिपोर्ट लिख ले वो गांव की गंजे तक आई। चलो गड़ाकोटा की भैंस है, बगल के गांव चरवे चली जाए तो तैसे को आवेदन लेके आओ कनाई हमारे तने यहाँ है की भैंस है नहीं आना को दिक्कत को कहूं चलो जा कहूं की गज्जा कहूं बनी जा कहूं की भैंस कहूं चली जाए। अब यही गड़ाकोटा में कहूं ये मोहल्ला को कुत्ता वो मोहल्ला में चलो जाए तो वो मोहल्ला के कुत्ता को छोड़ है गांव के गांव गड़ाकोटा में छोड़ है। तुम्हारे बता छोड़ है पटाख है। भगवान ने कुत्तों से कही थी जाओ एक दूसरे को देख के भौंकियो। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे, आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो, एक दूसरे को देख के भौंक रहा है, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहा। जो काम अपनों ने है तो जो अपन करने लगे, जो काम यहाँ कुत्तों को तो जितने जो एक दूसरे को देख के जल रहे हुए भौंक रहे हुए तो समझ लियो कि इनकी कैटेगरी बदल गई। ठीक अब वे आदमी नहीं है। अब बात फिर जा भी याद भैया जैसे कोई बुराई कर रहा हो उसको करन दे। हम जब बताओ जैसे तुम गली में निकले हो तुम्हें कुत्ता ने काट खाओ तो तुम लौट के कुत्ता काट के बताओ तो काटे तेने मुंह काटो कर गोड़ों में कोई काटे। ऐसे अगर कोई निंदा कर रहा हो और बुराई कर रहा हो तो समझ लियो जो कुत्ता आए अपन को नहीं काटने। चल सुगर भगवान ने सुगरा से कही जाओ जो मिले सो खा लीजिए। सुगरा जो नहीं देखेगा क्या तो खाते ही तो गलत ही चीज खा। आजकल सुगरा भी परहेज करने लगे पर आज को आदमी परहेज नहीं कर रहा। हाँ वो तो खावे से मतलब है। और अब तो कहावत भी चल रही हम भी खाएं तुम भी खाओ योजना का लाभ उठाओ। खाजा देखो जितो में लग जाए कि तुम तो सो जा बारे वीर और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा मारे वीर। नहीं कि पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर के कुर्सी बनी द्रौपदी रानी सो नेता मिलके खेचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। बताओ ऊंट अपन को देख के हंसा थे
भगवान ने ऊंट से कही के जाओ, अच्छी गर्दन उठा के चली गो। आजकल ऊंट गर्दन झुका के चल रहा हो, पर आज को आदमी को तन्ना पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, सो ऊंट को फेल करे। ये सुनगा थे ज्यादा अकड़ के ने चली गयो, कौन उपटा घल सो मार जियो ने अच्छे को देखत रखो। हाँ, कौन चीज को घमंड न करियो, पता नहीं है कब का हो जाए। पद प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, तो उसके लिए एक काम करना क्या, जीवन में अगर सम्मान मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, तुम्हारी तारीफ हो, अच्छे काम करो तो आदमी तारीफ तो करे। बाबी समारोह बहुत कठिन है रे बच्चा। प्रशंसा सम्मान मिले वो कठिन नहीं है, सम्मान मिल जाए तो पचवो बहुत कठिन है, जो पचत नहीं है। क्यों की गत तो यही में हो गई कि जहां चार से कही भज्जा 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 सो भज्जा छानी पे हो बमकन लगे, सो ये कई बेर में मौके भागे सो मार गए। जीवन में सम्मान मिले उसके लिए क्या करें, उसके लिए काम करना। तुम उन्होंने देखो जब नेताजी हरे सभा करवे जाते हैं क्षेत्र के द्वारा पे, तुमको माला पेरा जात और 25, 30, 100 माला हो जाए। कहूं नेताजी पूरी माला पेरे रे उतारे ने, तो नेताजी कम नमूना ज्यादा लगे। बताओ 100 माला कोई खट्टी में पेरे फिर हम नहीं उतार रहा है, हम पेरा है। उसमें क्या करते हैं, को ने माला पेराई उन्हें उतार के बगल बारे को दे दी, या बगल बारे उतार ले, ऐसे कुछ नहीं हो। 200 माला पेरा दे पर गरे में जे है उतार के बगल बारे को उतार के ये बगल नेताजी आगे बढ़ जा रहे। अको पूरी पेल नहीं तो दूसरे दिन गरे में पट्टो बांधे, फिर ये नशे दबजे जो ही तुम्हारे करत रजो। नेताजी को माला पेराई गई, सो नेताजी ने बगल वाले को दे दी। अपन को अगर कोई सम्मान की माला पेराए तो अपन तुरंत ऊपर वाले को दे जाकर प्रभु तुम्हारी कृपा से यहाँ हो रहा, हमारा कुछ है ही नहीं है, हमारी का औकात है कि हमारा सम्मान हो गए। ऊपर वाले तुम्हारे हो से ज्यादा पांव पर आई हो, आराम से तन्ना कान पकड़ ले, गलती हो जाए कान पकड़ ले, काय जरा बड़े आए इनमें हड्डी नहीं रहती। अच्छा थतोल के देखो रे जिलोनी देखो था यार, तुमने पकड़ो तो अपने अपने कान पकड़ो, पकड़ लिया अपने अपने कान। कब आज तक जो गलती भाई हुए वह भगवान क्षमा करे, आज से अच्छो काम करे। देखो हमने सबके कान पकड़वा दिए 1 मिनट में, ऐसा ही भगवान को पकड़ता रहो। ये ठाकुर जी तो बैठे पहले जब और आज भी जब पढ़ाई शुरू होते तो शीश से लिखो जाते नहीं लिखो जाते, और शीश से गारंटी है कि गलत लिखो जे है तो के संग एक रबड़ रहती, गलत लिखोगा तो मिटा दे। ऐसा ये शरीर से कम गलत हो जाए तो भगवान ने जो रबड़ लगा दी, कछु गलती हो जाए कान पकड़ ले। अच्छा कोई तुम्हारे घर मार भी आ रहा हो, तुम्हें बिल्कुल बंदूक चढ़ाए और तुम कहूं पूरे घर के जो रबड़ पकड़ ले तो के हाथ ढिले आ जाए कि नहीं ढिले आ जाए, कितना गुस्सा में आए 1 मिनट को तो ढिले आ जाए। वो जिंदगी में कोई गलती हो, कोई सम्मान मिले तो रबड़ प्रभु तुम्हारे कारण हमारी गलती हो तो मिटा दे। पहले अगर गलती होती तो कान पकड़ते, गलती माफ हो जाती। आज आदमी गलती भी कर रहा हो पर कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधी कॉलर पकड़ रहा हो। बोलो पकड़ रहा हो कि नहीं पकड़ रहा हो। आज जैसा ही कॉलर पकड़ी सो लठ चले सो फिर चल रही है पेशी। कॉलर पकड़ हो तो कारागार जिया हो, या भी बिल्कुल गारंटी है। और ऐसी कॉलर बिल्कुल न पकड़ के दद्दा हरो कि तुम्हारे मोड़ी मोड़ा भूखो मर रहा है, और वकील के और पुलिस के कुत्ता बिस्कुट खा रहा है, कमाई तुम्हारी। ध्यान रखियो, जो क्या तुझे का बंदा करवाओ तुम्हारा काम। बताओ, वकील और पुलिस के कुत्ता बिस्कुट खा रहे रे, घर के मोड़ी मोड़ा रोटी नहीं मिलता, जो कछु कमाई तो आराम से दे आगे पेशी बढ़ा दी। ऐसे जरा रबड़ पकड़े रखो, कबू भी कोनो गलती हो जाए कितना बड़ी, तुम तो जा खबर रखियो कि विपिन बिहारी ने कही थी कि रबड़ कहूं जा रबड़ नहीं पकड़ रहे तो पुलिस तुम्हें रबड़ बना दे, रात भर में इतने लट दे। सो यही रबड़ से जुड़े रहे, जो मुंह से रबड़ हो जाओ। ये अक्षरा में तक पता नहीं पड़े कि कहां से टूटी। अच्छा गोड़ों में तो लठ मारा थे भी, ये किने ज्यादा बड़ों केस नहीं बनत का। हाँ कहते कमर किने लठ दे ज्यादा, हम सुनत रहते हैं तो तुम ना ज्यादा ज्ञान में सुना मन हम पूछा सबसे अच्छा जो हर विषय की जे बुद खान का बदिया सुखाए हो ये सुखाए, फिर हम कथा में लगा दी आदमी कहते वो भारी ज्ञान है महाराज, वो सब ज्ञान है गिरम को ज्ञान नहीं आपन
वो तो मियां साहब से पूछ के दिन भर बतिया तो 3 घंटा मंच पर धार दी ले तो आदमी के चौतरफा को ज्ञान है रे महाराज को। तो महाराज के हृदय से पूछो मैं नाम नहीं लिख पाए शुद्ध मन चल रही है बात राम भरोसे। ऊंट की तरह सिर उठा के मत चलो। कभी कभी अपन को देख के गधा हंसा थे गधा देखियो तुम जो काम करा थे जो पूरे मालक टीम से चारों धर है बांध है छोर है और जो गधा बूढ़ो भाव मालक ने दाई लात और घर से भगा दा भाई गत अपनिया होने जो घर गृहस्थी को बोझ ढोरा जो पूरे घर को प्राणों से प्यारे आहो और जोन देना 90 के ऊपर पहुंचे दादा बैठे बाहर और खिंचत 99 के हो गए। एक जने गए बोले दादा अब तो भगवान सुन ले तो ज्यादा कल्पना है। दादा का करे पता है बस भज्जा तन्नक नाती और ब्याज जाए घोरवा पे एक हिल गई है जेरिया भीतर गए भज्जा से कहीं भज्जा कर दिया रुक भी आओ डोकरा के प्राण हिल गए। भज्जा बोले तुम नहीं समझ रहे बोले का बोले यही से तो कहूं कि पक्की नहीं कर रहा है बोले का ये सोने हुए के लगो ना आए और जे मार जाए हम सोच रहे इनसे सुराज लेते के बउंगे बिटिंगे बाणी बोल रहे के बउंगे बिटिंगे बाणी बोल रहे के बोले लऊ मरने गए जन्म तोरे बातन बीत गई जन्म तोरे बातन बीत गए रे तूने कबहू न कृष्ण कहे रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। तुमने कहा यार घुंजा कैसे पत्ता हो के डारो सो चीक नहीं के चीकने फटकार का पानी कम से कम तई बोल ले सकता ये कई बार मुंह से कृष्ण ने कर जाए तो हमें देखत मुनारे से पूरे रे तूने कबहू न कृष्ण कहे रे तूने कबहू न कृष्ण कहे जन्म तोरे बातन बीत गई जन्म तोरे बातन बीत गए। नाग पंचमी को सांप आउट है अपन दक्षिणा देवे जाते डर लगा था कालिया दत्ता तो अपन दूर से दक्षिणा दे सपेरो का कहते मालक डराओ ने अरे कहले कैसे नहीं डराओ कहले कि मालक जीवन देना जो सांप पकड़ो तो वही देना एको जहर को दांत तोड़ दो तो अब एको डर खत्म ऐसा ये बात जाए क्या सपेरो कि पकड़ते ही सांप जहर को दांत तोड़ दो तो सांप को डर खत्म दांत टूट गओ। जब बुद्धि काम नहीं कर रही कि सांप को जहर को दांत तोड़ दे तो सांप को जहर खत्म है। आज के आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिए जिसमें आदमी को डर खत्म हो जाए। आज को आदमी सांप से भी खतरनाक होगा। सांप के दांत में जहर है और आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। आज के कौन को कहां कबे काट देवे बोलो कुछ भरोसा है आज के आदमी को। सांप पे भरोसा किया जा सकता है, रंग बदलने वाले गिरगिट पे भरोसा किया जा सकता है, पर आज के आदमी के पे भरोसा, जमाने पे भरोसा करने वालों, जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। मुझे पता नहीं बांके बिहारी क्या है तेरी सूरत में कि बरसों से तुझे रोज देखा जा रहा है। तो सुदामा जी के घर में विपत्ति नहीं है। बात तैसे उठी थी कि आवागमन के फेरे में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले, पर मानव की इस चुनरी पे मत दाग लगाना रे। अंतिम इस कथा का उपदेश है कि अगर ये तन को साफ न कर पाओ तो कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल साफ न करियो। इस तन को अगर साफ ना कर पाओ तो कोई जरूरी नहीं, पर इतना करना कि इसमें कोई दाग मत लग जाए। जैसा भगवान ने दिया है कम से कम वैसा ही लौट जाए। ऐसो ही कोई ऐसो लौटा दियो, दाग भरने लगाइयो। कई लोगों ने लौटाओ है ऐसो ही कोई ऐसो कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओली, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी राम नाम रस दीनी चदरिया, दीनी रे दीनी, झीनी रे झीनी
चदरिया धीनी रे धीनी राम नाम रस दीनी चदरिया दीनी रे दीनी। तो जैसी है भैया ऐसा ही लौट जाएगा। सांप ने करी तो जरूरी नहीं दाग ने लगा चुका में। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला है और चरित्र तो यह सो है कि हम तुम्हें बेते से 8 देना सुनाते रहे। अब जो ठीक 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी गए थे। उते गए सो भगवान ने सब दाओ। ये कथा को सार जो है कि आदमी जवाइनों परेशान है जो भगवान की शरण में गौ नहीं। ठीक भगवान भी जाई करे हाय महादुख भोगे सखा आए इते ने किते दिन खोए। पहले ही आ जाते। एक बात और उठाते कि भगवान चावल लेके काए गए। जैन भाई जब मंदिर जाते हैं तो चावल ही लेके जाते हैं। सुदामा भी चावल ही लेके गए हैं। क्यों? सुदामा को 7 जन्म को श्राप हतो कि 7 जन्म दरिद्र रहे हो। तो सुदामा जी वे चावल लेके गए थे कि अब चावलों हमारी स्थिति बना दे। बोले कैसी? जैसे चावल अगर छिलके में होता है तो नया नाज बनाने में कामयाब हो जाता है और अगर छिलका उतर जाए चावल से तो कितना ऊंचा और बेदे धान ने क्यों गया। तो सुदामा जी करे प्रभु 7 जन्म से हमारे ऊपर एक श्राप को छिलका लगो तो जैसे छिलका उतर के चावल की मुक्ति हो जाए ऐसे ही 7 जन्म को श्राप उतार दे और हमें चावल भाई मुक्त करके अपने चरणों में लगा ले। और एक सार जो है कि तुमने जे को अपराध करो है जो वो के क्षमा न मांग ले हो जो भगवान भी तुम्हें क्षमा नहीं करे। ठीक अपन का करत हैं लड़त हैं पड़ोसी से और माफी मांगवे जात भगवान के मंदिर में कि प्रभु हमें क्षमा करियो आज हम उससे लड़ पड़े। भगवान कहते हमसे लड़े सो हमसे माफी मांग रहे। अपराध तुमने जिसका किया है जब तक उससे क्षमा नहीं मांगोगे मंदिर में बैठा हुआ भगवान भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। और जिसका अपराध किया है अगर उससे लड़ रही सास से तो दुर्गा जी को जल चढ़ावे जाने के आज हम भाई से खराब बोले दुर्गा जी के साथियों समूह में कीड़ा पार है जो तुम्हें माफ नहीं करा तो मंदिर में जब तुम जल चढ़ावे जाते सुनियो कब दुर्गा का कह रही कि कीड़ा पार के मारो हो। लड़ रही सास से शंकर जी बना के ढाल रही जब तक सास से माफी ने मांग ले हो जो शंकर जी माफ नहीं कर सका हम चैलेंज दे दे बात। अपराध जिसका किया है क्षमा भी तुम्हें उसी से मांगनी पड़ेगी। सुदामा जी ने इतनी पूजा पाठ सब करो पर जब तक भगवान कृष्ण के पास नहीं गए तब तक संकट दूर नहीं पाए और कृष्ण के पास गए उसी दिन संकट दूर हो गए। अपराध जिसका है क्षमा भी वही करेगा। इस चीज का ख्याल रखना। सुदामा जी लौट के आए भगवान ने तो सब दे दिया फिर उतर टेमे लगा। जब वो देवे पे आऊ थे सो 1000 हाथ से दे थे तुम 2 हाथ से ले हो तो और जो ना छुड़ावे पे आऊ थे सो 1000 हाथ से बटोरत रहे वो तुम 2 हाथ से बचा के तो ले नेऊ के देवे को ठिकानो आए और ने छुड़ावे को समय आए कभी छुड़ा ले फिर को की नहीं चले। हाँ अच्छे अच्छे जोन किलो मेरे कुंटलों तेल जलत तो चिराग जलावे में चमगोदने लटकी है उनमें देखे जो एक आध ना। हाँ जोन में सवेरे से जी हजूरी होती किलो में उनमें चमगोदने लटक रही है उल्टी जी नहीं से सुधर जा दूसरों को देख देख। भगवान ने खूब दिया सुदामा जी को बड़े आनंद से आनंद रहे। और फिर कलयुगी राजाओं को वंश वर्णन धर्म के 10 लक्षण कद्रु विनीता की कथा और कथा को विराम करें। हमने बैठते ही साथ कही थी कि कोटा में कुछ गड़ा है। अच्छा इतने से हमें जाने भी देखो वहां पता है हमारी कथा है कोटा में। भगवान ने ऐसी संयोग जुड़ाए के पेल जाओ गड़ा वो जो गड़ो है वो खीरो गड़ा में जो गड़ो है वो खीरो तुम उन्होंने गड़ा रहा है कछु गड़ा हो ऐसी चीज ने गड़ा। अब अपन होखे नया है पूरे बैठे हो सब अच्छे प्रतिष्ठित जन बैठे हो सब सम्मान्य जन बैठे हो तो तुम उन्होंने जो चीज गड़ा दी है हम हाथ जोड़ के कह रहे तो उखेरो देखो ना वो गड़ा सो गड़ा हम साक फिर हम चले जाए कोटा गड़ो गड़ाओ तुम्हारे ले लियो हम अपने कोटा में चले जाए। 3 नवंबर से कोटा में हमारी कथा है कोटा राजस्थान में। तो कभी देखो इतने की बात जा रहे नहीं बस तो कैसे बनी कि भगवान ने कही पहले जो गड़ा है वो हमसा फिर जा कोटा बोले काय बोले आदेश है लाल लंगोटा वाले को टेढ़िया सरकार को है कि नहीं है। क्या गड़ा दिया तुम लोगों ने पता है। मैं जब कभी यहां से 1-2 बार निकला बचपन की बात बता रहे लगभग हम 15-16 साल के अब सोचा ना बाबा नहीं होगा 22-42 साल के ना तुम्हारे जान रहे हो हमारे बीमारी आए वो तो हमारी यहाँ सी गतिया भाई हम सही बताएं कि जब हमें भूख लगती सो हमारे घर खावे नहीं तो
अब हमारे सबका चूहो का सोमिटी हम नहीं आदमी खा नहीं दे रहे सुख से। ऐसी गतिया भाई टेम को टेम खा रहा सो पेटों टूट गए या जाकर चुका कैसे मत में सुख नहीं सुजा हालत भाई। तो गड़ा कोटा की एक शोभा थी, यहाँ एक मानस सम्मेलन होता था कि नहीं होता था। तुम उन्होंने मानस सम्मेलन बंद कर दो कि नहीं कर दो, वो खुद तुमने गड़ा दो। कैसे तुम्हें गड़ा कोटा की बात रखने थी कि गड़ा के रखने, तुमने गड़ा लो। पर हमारी इच्छा है कि बार फिर हम साले हो खुद हो के लाने। माना है तो सागर ही चलो भली गड़ा कोटा है। माना कि सागर को खंगाला नहीं गया, एक के बाद कोई दूसरा मोती निकाला नहीं गया। और एक बार चांद बनकर चमके थे गौर जी, आज भी इस देश से उनका उजाला नहीं गया, है ना। मेरा निवेदन है कि इस विषय पे बड़ा गौर करना। मानस सम्मेलन फिर चालू हो जाए, क्योंकि जहां मानस सम्मेलन बंद हो जाता है वहां राक्षसी वृत्ति आ जाती है। और जहां मानस सम्मेलन का आए, मानस आय का मानस आए फैक्ट्री, तुम उन्होंने तारी डाल दी फैक्ट्री में गड़ा कोटा वालों ने, है ना। फैक्ट्री में तारे डाल रहे। मानस का मतलब सुन लो पहले। हमारी इच्छा है इतना भर सुन लो कि मानस है क्या। मानस एक लैब है, मानस एक फैक्ट्री है, एक रिसर्च सेंटर है। इतना अच्छी पढ़े लिखूंगा बात करता है नहीं, रिसर्च कहते तो आदमी को लगे महाराज पढ़ो लिखो भी है। मानस एक रिसर्च सेंटर है, मानस एक लैब है, मानस एक फैक्ट्री है। इसमें 2 मशीनें रखी हैं, ध्यान से सुनना चाहिए। अब गड़ा कोटा में तुम्हारे कौन चालू करने हैं वो फैसला आज तुम्हारे पे है। 2 मशीनें हैं मानस में, एक राम कंपनी की, एक रावण कंपनी की। मशीनों का काम क्या है? राम के यहां राम कंपनी की मशीन में मांस खाने वाला जटायु गया, मशीन की ताकत देख लो। मांस खाने वाला जटायु गया, इधर से प्रवेश, तो जब उस तरफ से निकला तो गीत देह तज धारी हरि रूपा। राम कंपनी में जो जाता है वो यहां से भली राक्षस जाए, पर वो तरफ से राम देवता बना के निकाले थे। और एक कंपनी है रावण की, अच्छो खासो मारी चरे आदमी हतो ना, ऐसे का आदमी बन के माँ ऐसे हिन्ना बन के निकलो, जानवर बन के निकलो क्या नहीं निकलो। अब फैसला तुम करना कि यहां राक्षसों के भी देवता बनाने हैं कि आदमों के भी जानवर बनाने हैं। अगर सम्मेलन राम नाम की मशीन चालू नहीं हुई, अब फिर एक और सुन लो, सम्मेलन ऐसे भी करो। रामायण चालू कहां से है? वाह, हम सत्य बताएं, हमने पटेरिया पे भी कहा था, गणेशों पे भी कहा था कि हमें जब भी अब कभी गड़ा कोटा बुलाना तो सिर्फ राम कथा को बुलाना। हम एक एक चौपाई, अभिमान बस नहीं कह रहे, हम आपको एक एक पात्र की कथा 7-7 10-10 दिन सुना के चले जाए एक एक चौपाई, क्योंकि रामायण मेरा प्रिय ग्रंथ है। हम जितनों भी ज्यादा विशेष अध्ययन भी करते हैं तो हम भागवत, हम मंच पे हाथ धर के कह दें, हमने आज तक खोल के नहीं पढ़ी भागवत की में काले को है, क्यों धरे हाथ देते। अब हमने पोथी नहीं खोली, फ्री टाइम में सिर्फ हम रामायण पढ़ते हैं। और लगभग 14 साल से नियम है कि हम 2-4 दोहा रोज हनुमान जी को सुनाने। हमारे जजमान आए हनुमान जी, हमें आए उनके महाराज। हाँ बिल्कुल सत्य है, हम तो उनसे जजमान कहते हैं, बे सुना थे हम सुनाऊ थे। और जब कछ ऐसी हमें जरूरत पड़े हम कह देते कि जजमान अब फलानी चीज चाहिए अपन को, आज 14 साल से लगे तुम रहे थे तो पट्ट से पूरी भी कर जा भी गारंटी है। जजमान आए मतलब हम 14 साल से कथा सुना रहे। तो रामायण चालू कहां से है? वाह शब्द से, यही श्लोक से चालू है। वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। और विश्राम काय पे है? मां पे। घर जाकर देखो आखिरी शब्द रामायण को मां, वो पहलो है बा, अकु बीच के सब हटा दी तो फिर का बचो? 2 जोड़ो, अच्छा बा और मां। बम, राम कथा बम में आए, जहां गिर भर जाए उतने से अधर्म के चीथड़ा उड़ जाते हैं। इसे गड़ा कोटा वाले साल में एक बार गड़ो तो है, ये तो बहुत कछु गड़ो है, पर कहूं कहूं कुछ ने काम नहीं करा, छप्पल काम नहीं करा। बोले फिर बोले यार बिलास्टिंग करवाओ आप तो कुगा में जब ज्यादा मोर पठा कर लो हो जाए कि लगे आप बुला दकार तू बिलास्टिंग
सो मशीन रहते एक सो सम्मेलन हो जाए एक अब कारतूस अलग अलग लगा तुम्हें सो कब कौन बकता कब कौन बकता 4-5 कारतूस धर के जब दे हो टेढ़ के सरकार के थे सो पाप के चीथड़ा उड़ जाए और जो कछ भी धन गड़ो तो न करे है सुख समृद्धि को। आज हमारी चर्चा हुई थी वकील साहब से, माँ साहब से, डब्बू भैया से। हमने कहा हम ये बात रखेंगे कि सम्मेलन फिर प्रारंभ हो जाएगा गड़ाकोटा में। अपन को हर साल एक बम पटकने हैं, ठीक है। हाँ, कारतूस अलग अलग कंपनी के हैं हर साल, अलग अलग कंपनी के आए में तो। और एक आज कसम खा लियो तुमने, अगर वास्तव में तुम्हें तन्नक राम जी के और धर्म के प्रति प्रेम हुए, इतनों सो प्रेम हुए, तो तुम्हें व्यास गति की सौगंध है। बाजार में जो फटाका पे लक्ष्मी गणेश बनी हुई फटाका नहीं जो, अगर तुम्हें वास्तव में कछु है बचो है अगर सनातन धर्म को, तो दीपावली की रात में लक्ष्मी बम फोड़ हो, सवेरे लक्ष्मी गोबर में रोड पे नाली में मिले। अगर वास्तव में तुम्हें इतनी इंसानियत बची हुई, अगर भीतर बारो मरेगा हुए और तुम खाली धरे ही हुए ऐसे लक्ष्मी बम लेवे के पहले सोच लियो कि हम मर गए। कहा है हम हिंदू नहीं, हम सनातनी नहीं। बच्चों से भी मना कर देना, तुम लक्ष्मी की पूजा कर फिर लक्ष्मी बम में चले आओ। हम तो बहुत जल्दी एक और छेड़वे बारे हैं, उस पूजा सामग्री का भी परित्याग कर दो जिसपे देवी देवताओं की फोटो बनी हुई, न अगरबत्ती ले हैं न हवन सामग्री ले हैं, क्योंकि फिर कचड़ा में राम डरे मिलत है कि नहीं मिलत। पोस्टरों में छपवा दे, तुमने तो अपने जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाए फिर ही हो गए राम जी उल्टे लटके खम्मा पे, फिर गए सीधे कर बे। पर अब दीपावली बाद पे अपन है हम आओगे लोग कदम कि हम पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज तुम्हें कॉल है बिल्कुल लक्ष्मी बम ने लियो जे पे भगवान की फोटो बनी हुई जो फटाका पे। ये बार अगर दुकानदार ने बिके तो भी लिया वो बंद कर दे, और जब लिया वो बंद कर दे तो जो भी पापी छाप रहे हैं वो तो छाप भी बार अपन में से नहीं हो सकता, हम गारंटी दे सकते हैं। जो भी पापी धर्म की आड़ में लक्ष्मी जी को रोडों पुरवा रहे भी छाप वो बंद कर देंगे। जब खा बेकाई नहीं जाए तो खा लेने वो चीज को। बताओ कितने लोग आज हमारी बात से सहमत हो। हमारी दक्षिणा कहाई, एक कथा की दक्षिणा कहाई कि अगर जिस पटाखे पर भगवान की फोटो होगी वो कोई खरीदेगा नहीं गड़ाकोटा में। इस चीज का मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। 2 सूचनाएं और हम आपको दे रहे हैं, फिर आप और यहाँ और बिल्कुल प्रतिनिधित्व करती हो कहो सम्मेलन चालू हुई है। अगर आप चालू कर हो तो हम भी जब बात आपसे कह के जा रहे हैं, हम दुनिया के कोनों छोर में रहें, हमें ठाकुर जी कितना ऊंचे स्थान पे ले जाए, पर हम हर साल चाहे एक दिन को गड़ाकोटा आए हैं सम्मेलन सुन भी आए हैं। अगर तुमने ने भी बोलन दे तो हम बैठ के सुने हैं तुम्हारे संगे, पर हम कोनों छोर पे हुए हम दुनिया के, पर हम आए हर साल। तुमने बिल्कुल ने बोला जो कि हम तारीख बता जो कि इतने से इतने तक है हम आए। दूसरी सूचना यह है कि 22 तारीख से नवंबर से रेगवा में हम 7 दिन के लाने राम कथा बोलवे आ रहे हैं, तो आप सब सादर आमंत्रित हो। अगर रेगवा के कोई भगत बैठे हो तो खड़े हो जाओ। बैठा है कोई नहीं आओ, तुम्हारे अज्जुमन दादा न कहो कभी। हाँ, तो आप सबको 22 नवंबर की डेट याद रखना। हम रेंगवा में 7 दिन के लिए राम कथा बोलने आ रहे हैं, और रेंगवा के बाद 29 नवंबर से हम रहेली के पास अनंतपुरा, शायद वहां के सरपंच महोदय साहू जी विराजे हैं कि चले गए, वो देखो पीछे वो हाथ जोड़ के आप सबको न्योता दे रहे हैं। साहू जी हमारे सरपंच हैं वर्तमान में वहां के, इनके गृह निवास में 29 रेंगवा के बाद हम वहां रहेंगे, तो आप सब वहां भी सादर आमंत्रित हो। और एक और सूचना है, हनुमान सेना संगठन गड़ाकोटा इनके द्वारा 7 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन शाम 5 बजे नगर भवन मुख्य बस स्टैंड गड़ाकोटा संगीतमय सुंदरकांड का पाठ होना है। परम श्रद्धेय पूज्य बागेश्वर जी ने जो एक अलख जगाई है, मैं 2 लोगों को हृदय से प्रणाम करता हूं उनके कार्य को। और फिर अपन तो बयान कि कुछ गलत करत अपनों बेटी का टिप्पणी से भी नहीं चूकत। प्रदीप मिश्रा जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भगवान शंकर के मंदिरों की शोभा बढ़वा दी। उन्होंने हर शिव मंदिर में, और विरोध से भी नहीं चूके अपन, उन्होंने जब ऑनलाइन पूजा करवाई थी, जब हमने भी कही थी कि जब ऑनलाइन पूजा हो सकत है, दक्षिणा उते जा सकत है, ऑनलाइन पूजा से हमें दिक्कत नहीं है, करवाओ आप ऑनलाइन पूजा, पर ये कहो कि तुम्हारे नगर के जो ब्राह्मण हो उनको बुलाओ, बैठा रहो, पूजा हम करवा रहे, पर दक्षिणा नगर के ब्राह्मणों को दो, क्योंकि सबकी आस लगी रहती। अब ऐसे कहूं मोबाइलों पे हो पूजा होने लगी तो फिर हम पंडितों की हम हालत खराब हो जाए बेचारों की। दुनिया बड़ों बड़ों के फिर है हल्के हल्के पंडित जी, पंडित हल्के नहीं हुए मैंने कहा से पंडित जी हरे ने कथा वाचक चाहे पंडित जी, ये सब तुलसी के पत्ता आए। अब तुलसी को चाहे 200 पत्ता तोड़ ले, चाहे इतना बड़ो, तुलसी तो तुलसी रहे है, इसमें ब्राह्मण तो ब्राह्मण है। फिर भी पर जो अगर ऐसी पूजा होने लगी कि सब जने मोबाइल से ही करवा ले,
काय को अपने बाल बच्चों में पंडिताई सके है, काय को विद्यालय में पहुंचे, काय बोले अब सब मोबाइल से होने लगो। उस दिन हमने कहा था कि अगर शंकर जी को भी से ऑनलाइन हो सकत है तो फिर कराए दिन के पहले हमारे स्टेटमेंट थे, तो फिर कराए दिन भी ऑनलाइन नहीं करवा, फिर उनके घर को जी भी नहीं जो ब्राह्मण कहीं ऑनलाइन डाल दे, मोबाइल में डाल दे, बड़ा डाल दे और कड़ी डाल दे, सो तक पहुंच जाए। बोलो गलत तो नहीं है? जब पूजा ऑनलाइन हो सकत, पूजा तुम मोबाइल पे कर रहे, हमें नहीं बुलाओ तो मोबाइल ही पे श्राद्ध करवाओ, हम नहीं जा रहे तुम्हारे दिखावे। अब ऐसी दम बांधो। पर उनके एक कार्य के लिए जिन्होंने भगवान शिव के मंदिर को जगा दिया, भगवान शिव के मंदिरों की रौनक बढ़ गई, इसलिए उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और परम श्रद्धेय पूज्य बागेश्वर जी महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने युवाओं में जो एक धर्म के प्रति ताकत भरी है, उसके लिए मैं उनको व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। युवाओं को जगाने का काम परम श्रद्धेय पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किया, उनको प्रणाम करता हूं। और उन्हीं की एक यात्रा है 21 नवंबर से 30 नवंबर तक, तो उसी के उपलक्ष्य में ये जगह जगह हनुमान सेना का संगठन हुआ। आप इन बच्चों का साथ दो। एक और हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कब हमको जे मोड़ी मोड़ा गणेश जी धर ले, दुर्गा जी धर ले, वो तुम्हारे अगर चंदा देवे आए तो चाहिए 1 रुपया दियो प्यारे, पर इन बच्चों को दियो, इनको डांटियो नहीं, काहे ये बेई बच्चा आए जो धर्म को बचाए हैं। अपन खुद तो टेम ही नहीं है कि दुर्गा जी धर सकें कि गणेश जी धर सकें। अगर ये बच्चे और धरना बंद कर देंगे तो स्थिति आगे चल के गड़बड़ हो जाएगी। ये बच्चे भाग चले, ये बातें नहीं सुन पा रहे। हमको अच्छे लंबे लंबे चुटकला दे रहे होते तो पूरी रात इतना धरे रहते। काय बैठ जाओ वे सब जने, वो तो गेट में तारों डाल दी। आज कथा चलने 2 बजे लू, हमें जाने रात ही में दत गया, हम सोच रहे सो हम पे हैं ने सीधे निकाल जाते से, हाँ हमें जैसे दत गया जाने हैं। तो इन बच्चों का मनोबल तोड़ना नहीं प्यारे। डांट क्यों नहीं, तुम बिल्कुल चंदा नहीं दियो, पर डांट क्यों नहीं। उनसे कहा जो हाँ बेटा धरो, हम संगे हैं तुम्हारे, यही बच्चे आगे चल के भविष्य हैं देश का। बताओ अपन तो टेम है, अपन धर 1 नंबर के बेईमान, अपन दुर्गा जी दिखा रहे, अपन तो दुर्गा जी धरा, तो फिर दुर्गा जी भी जानता है ठाणे हो गए। कहीं नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, तो हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। वो दुर्गा जी कह रहे बेईमान का करो, सोनो चांदी नहीं चाहने, कोरोना में 10 को राजश्री 80 में रगड़ दा, और अब का चाहत। अरे दद्दा, अब ज्यादा कछ में कहीं आ गए तिवारी जी, ना को आगे की कथाएं कैंसिल हो जाए, गड़ा कोटा को ने बोले कि वो तो खिसको है। अब जो दद्दा ने चर्चा कराई जाती कि एक जनों को आने नहीं तो फिर कथा है नहीं, इसे हम हाउ ने आंदे जो हमें नहीं जरूरी, हम भी मरा जाए। हाउ तुम तो बिल्कुल ने बोला जो मनो के हैं हम भाई, जब भी बोले हो के हैं सीधी, तुम तो हमें न करन ने दियो ना हो खुश होई नहीं डराए। बैठो माता जी, हर कहां जा रहे हैं? ए बाबू बैठ जा, बैठ जा, तन्ना कर बैठी रहो मत आई हरो, बैठ जाओ। अब उठो को उठ रहा हूं आज, आपको नहीं भाग रहा हूं। तो आप सब 7 नवंबर को इस कार्य में सम्मिलित होना। ऐसे रहो, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, ध्यान रखो। अब ऐसे की जरूरत है, बटोगे तो कटोगे, सीधी बात है। ऐसे रहो। अब तो हमें किसी का बुरा करना नहीं है, किसी का बुरा नहीं करना, पर हम अपना बुरा नहीं होने का संकल्प है। हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, हम किसी धर्म पे कभी व्यंग नहीं कसते, पर अगर हमारे धर्म पे व्यंग कसोगे तो हम तुम्हारी कसाई दे, फिर या भी गारंटी खाए। हम छोड़ हैं भी नहीं, वो छेड़ हैं भी नहीं, अपना तो सीधा हम छेड़त वो है ना, और हमें छेड़ो तो हम छोड़ हैं ना, चाहे आ जाए चली जाए, सो हम अब बैठे हमारे भीतर जा रहे, हमें वो डर नहीं लगा था। हमें पता है जो अंदर आ गई सो गए, और ना आदमी रेल की नहीं चली, पूरी रेल निकल जाती, कहीं वो तो बच गया, कैसे आई नहीं थी, और ना कुर्सी पे टेके टेके मार जाता। अब कहीं कहा कि अब भाई तो बैठे थे यार, अब भाई होंगे ना तो कछु फोन चढ़ाइए करत के 3 दिन पहले से आए तुम्हें ले अभी। आदमी कहने लगे अब भाई ऐसे कहते जैसे अब भाई को मारता ही नहीं हो, 3 साल लगा तुम्हें लिखा पढ़ी में। अरे अब भाई मरा थे, जे को मरा था झटकाई में मारो। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है समस्त तिवारी परिवार के लिए। मुख्य यजमान बहन श्रीमती रीना अजय तिवारी जी, अजय भैया के पूज्य माता पिता श्रीमती ललिता पंडित विष्णु प्रसाद तिवारी जी, श्री मिलन तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, श्री संजू तिवारी जी, कपिल तिवारी जी, दीपक तिवारी जी और आप सभी। अब 2 मिनट को समय और मानस के लाने बस। अब आप अपने विचार रखो कि क्या आप लोग हमारे साथ हो। हम तो गड़ा कोटावारों के संगे हैं मानस सम्मेलन में, क्या तुम हमारे संगे हो, क्या चालू कर हो?
गढ़ो है तो का उखार हो, गड़ा है पर उखीरने है। ठीक है, हाँ इतने भी रास्ता है। माइक दो। हेलो, कार्तिक मास का ये जो हमारी महिलाएं माता बहनें हैं, कार्तिक मास का महत्व समझते हैं आप लोग। साक्षात हमारे राधा कृष्ण का यह ऐसा माह है जिसे वे बहुत पसंद करते हैं। और अगर उसमें श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाए तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। ऐसी जो हमारी श्रीमद् भागवत कथा नगर गड़ाकोटा में हमारे पिता समान विष्णु प्रसाद तिवारी जी और उनके जो बालक हैं अजय भैया, ये तो बहुत कथाएं कराते हैं, मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छे धार्मिक हैं और बहुत और ज्यादा हमें बहुत अच्छी लगती है। इस मामले में निरंतर हमारी नगर गड़ाकोटा की जगदीश मंदिर में, टेड़िया जी पे और विभिन्न मंदिरों में जाकर ये लोग पूजा करते हैं। हम अजू भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मनोज भैया जो आपके बड़े भाई, हमारे छोटे भाई हैं, संजू भैया, दीपक, कपिल और पूरा परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि महाराज जी को यहाँ श्रीमद् भागवत के माध्यम से आपने यहाँ कथा तो सुनाई, लेकिन उसमें एक सार की बात निकली। जो गड़ा था उसके लिए उखाड़ने के लिए मैं निश्चित तौर पर आज व्यास गद्दी पर बैठे व्यास के रूप में अपने मुखारबिंद से हम लोगों के लिए जो सचेत किया, हम बहुत समय पहले, आप भी संरक्षक संस्थापक सदस्य हैं, आप तो विष्णु प्रसाद तिवारी जी, एक आध दो ही बच्चे हैं संस्थापक सदस्य लोग। और लंबे समय से कथा हमारे रामचरितमानस के कार्यक्रम टेड़िया जी पे होता था। मैं बहुत छोटा था, मैं तो दरी में बैठने और कथा मानस सम्मेलन सुनने जाता था, लेकिन आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, वहां का कोषाध्यक्ष भी बनाया है। मैं आपसे वचन देता हूं कि आपने तो सबसे बड़ी बात श्रीमद् भागवत की गद्दी पर, व्यास गद्दी पर बैठकर ऐसी बात अगर उखाड़ी है, अरे हम लोगों को तो करना ही है मात्र। और ये पूरा गड़ाकोटा, सही बात यह है कि हृदय से अगर मानस सम्मेलन की बात आती है तो पूरी ताकत लगा देते हैं। मैं बहुत छोटा था तब भी मैं जानता हूं कि कभी कोई जरूरत और परेशानी नहीं हुई। 5-5, 6-6 वक्ता आते थे, वो बहुत अच्छी श्रीमद् रामचरितमानस का व्याख्यान करके, और सबका हम लोग चुकता फुकता करने के बाद भी हमें ध्यान है बहुत बड़ी राशि आप बता सकते हैं मानस सम्मेलन की बचती थी। और आज भी हमारे पास, चूंकि हम वहां के कोषाध्यक्ष हैं, आज हमें पता है कि वहां पर राशि कितनी है मंदिर बनने के बाद भी। तो सही बात तो यह है कि एक एक यहाँ का व्यक्ति मानस सम्मेलन चाहता है। हमारे जो लोकप्रिय विधायक भैया जो पारिवारिक रूप में मुखिया के रूप में काम करते हैं विधानसभा में, उन्होंने अभी 1 साल पहले आशीष भैया बैठे पिए, उन्हें और हमें खुद एसडीओ साहब पीडब्ल्यूडी को भेजकर वहां टेड़िया जी पर गणेश मंदिर तो उन्होंने भव्य दिव्य बनवाया। हनुमान जी का मंदिर भी बहुत अच्छा बन गया है। और अब उन्होंने मानस सम्मेलन का प्रांगण बहुत अच्छा, हमारे जो एक सुसज्जित और व्यवस्थित होता है जिसमें पानी का भी बचाव हो, इसलिए उन्होंने पूरी सीसी ना बनवाकर चारों तरफ ही सीसी बनवाई है और बीच में गिट्टे लगवाए हैं। और उसको बहुत सुंदर हमारे पेड़ पौधे लगाकर डेकोरेशन के माध्यम से, जो हमारी लाइटें हैं, अभी हमारे बहुत अच्छा वो सम्मेलन का जो ग्राउंड है वो बहुत जल्दी तैयार होने वाला है। और भैया ने खुद कहा था कि डब्बू बहुत जल्दी हमें मानस सम्मेलन शुरू करना है। लेकिन सही बात यह है कि व्यास गद्दी से आज आपने बोल दिया है तो अब हम लोग ऐसी कोई चूक नहीं करेंगे और ये मान के चलते हैं कि हम लोग बैठकर कमेटी के भैया, उसके अध्यक्ष हैं मानस सम्मेलन समिति के भैया गोपाल भार्गव जी, और हम सब लोग बैठकर आज आपके लिए इस कथा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अब आपके लिए बहुत जल्दी सूचना मिल जाएगी। और हम लोग गर्मी में जैसे रात्रि के समय मानस सम्मेलन का हम लोगों का समय रहता है, जैसा भी सारी हमारे पदाधिकारी लोग कहेंगे, हमारे सारे वरिष्ठ लोग कहेंगे, हमारे धार्मिक सज्जन लोग कहेंगे, निश्चित तौर पर मैं मान के चलूंगा कि मानस सम्मेलन तो प्रारंभ होगा ही और आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया। पहले हमारे श्यामदास जी महाराज जी जो हमारे गोलोक धाम हो गए, अब आप ये सारा का सारा भार अगर आप लोग कहें तो हमारे गुरु जी व्यास जी विपिन बिहारी जी बैठे हैं, इन्हीं को ये भार सौंपते हुए हम लोग इनकी सेवा में आगे कार्य करते हुए आपको वचन देते हैं इस मंच के माध्यम से इस कार्य को हम लोग इसी सत्र में प्रारंभ करेंगे। अगर आप सबकी हो तो जोरदार सबके लिए, इस बात के लिए जो हमने कहा है सही है, तो दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाएं। ये बात देखो, यहाँ पर लगभग सभी ने हाथ उठा दिए और दोनों हाथ ऊपर भी उठाए हैं। मैं आज भगवान से यही प्रार्थना चाहता हूं कि हम लोगों को इतनी शक्ति प्रदान करें। आप लोगों को भी मैं अभी से आमंत्रित करता हूं, हम लोगों को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार की बात के लिए आप आगे बढ़ाते हुए मानस सम्मेलन जो आपने हम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज बता दी कि इसको प्रारंभ करो। और इसमें आपने जो राज खोले हैं,
राम और रावण के, ये मान के चलता हूं कहीं ना कहीं हम अपराध कर रहे थे। इस अपराध के लिए आपने यहां से हम लोगों के लिए बता दिया है कि ये अपराध बंद होना चाहिए। गड़ाकोटा नगर बस्ती जो है एक पारिवारिक माहौल में हम लोग रहते हैं, सबके दुख सुख में शामिल रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये छोटी सी हम पे गलती हो रही थी, इसका आपने सुधार किया है। इस मंच के माध्यम से आप सब जनों की जो यहां पर हुई है कि हम लोग इसके लिए शामिल हैं, तो सब लोगों की तरफ से आपको हम लोग फिर से कहते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए हम लोग शुरू करेंगे। और सभी लोग 5 मिनट का समय और दें। अभी महाराज जी ने कहा था कि आप अच्छे चुटकुले सुनाएंगे तो आप लोग जल्दी बैठ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात निकल कर आई है। नगर गड़ाकोटा में जो काम बंद था महाराज जी प्रारंभ करा रहे हैं। मैं भैया राजन चौबे जी आप भी आए और थोड़ा सा हम लोगों के लिए मानस सम्मेलन के में आप लोग यहाँ बताएं हम कैसी व्यवस्था में मानस सम्मेलन बढ़ाएंगे। मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, हमारे सभी संगीताचार्य जो बहुत अच्छे ढंग से यहाँ हम लोगों के लिए भागवत के माध्यम से स्वर यहाँ पर दिए लोगों, और खासतौर पर हमारे भक्तों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आज जो आप लेकर आए हो, मांग करी हो भगवान से, आपकी पूर्ति हो और खूब समृद्धशाली आप लोग हो। सभी लोगों के लिए जय श्री राधे। जो भी गौशाला के लिए दान देना चाहें तो वहाँ काउंटर पे दे सकते हैं। और जब तक आदरणीय चौबे जी वकील साहब बोल रहे, समय हो रहा है, तिवारी परिवार पीछे से आके पुराण का पूजन कर लो चुपचाप, पूरा परिवार आ जाओ जब तक मंच पे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पंडित जी के चरणों में व्यास पीठ पर प्रणाम करते हुए सीधी बात पर आता हूँ। पंडित जी की एक बहुत अच्छी बात है, यह बात भी आप अपने साथ ले जाएं। जो मानस सम्मेलन की बात आप साथ ले जा रहे हैं, दूसरी बात मैं आपके गांठ में बांधना चाहता हूँ। पंडित जी ने बुंदेलखंडी भाषा को वह सम्मान दिया है जिस सम्मान से आज तक बुंदेली भाषा वंचित थी। निसंदेह एक निवेदन पंडित जी के चरणों में मैंने रखा था दोपहर में कि हिंदी भाषा के लिए भी आप सम्मान दिलाएं। एक हिंदी की कविता की 2 पंक्तियां हैं कि भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसी ही बात मैं कहना चाहता हूं इसको पलट के कि भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें। भागवत की पूजा कर लेना और प्रणाम कर लेना। भागवत आपके संकट हरे। मैं डब्बू भैया और वकील साहब श्री राजेश चौबे जी को धन्यवाद देता हूं और पूरे माँ साहब और सबको जितने मानस सम्मेलन में कार्यकर्ता रहेंगे। अब हमें जब जेसीबी बनाई दा है तो गारंटी कहा जो डूब गए है अच्छो वो हम खुद हैं, और जो ज्यादा उभर आ रहा हो जब आप वो अपन गड़ा भी दे। ठीक, हमारे भार्गव जी के पीए साहब बात हम लोगों की होती रहती है, आशीष जैन भैया, और आप सभी को हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है। अब समस्त परिवार आज नीचे जाए, सामने से आरती करेगा, पूरा परिवार पहुंच जाए। हमारे आदरणीय बहनोई साहब, वाह, हमारे जीजा जी गौशाला की कथा में बैठ रहे हैं, चरणों में प्रणाम है और यजमान बन गए हैं गौशाला की कथा के। और कल हम रात में सूरजपुरा गए थे, क्या भोले भाले भगत थे वहाँ। पांडे परिवार ने भी लगभग 100-150 भक्कू भूसा और 5 कुंटल गेहूं गौशाला भेजने का कहा था, उनको भी धन्यवाद है। अच्छा अच्छा वकील साहब, प्रभु जी जी जी, चलिए पूरा परिवार। वाह, क्या है फोटो देखो, ये पे तीखी वाणी भी लिख दी, कह लिखो जे जोन सोयाबीन के बोरों की बेजा छल्ली लगा रहे हो, जो दिन ये कई छल्ला डर जे है हाट में उतना सबरे छल्ली सब बेसर जे। वाह, अच्छे से धरती धरी रहो, सही है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, दूसरे दिन बोला था। वाह, तो परिवार आज सामने आया आरती के लिए। नीचे आज सामने से आरती, पूरी व्यास गद्दी की आरती, नीचे जाना है। हाँ, और जो भी भागवत जी का पूजन करना चाहे तो भीड़ भाड़ नहीं करना, एक एक मंच पे आना, आरती चलती रहेगी, आप ग्रंथ का पूजन करके अपनी जगह चले जाना, भीड़ भाड़ कोई करना नहीं, एक एक दो आके भागवत को प्रणाम कर सकते हो। तो खोलिए हाथ, बोल दीजिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम।
कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए राम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न कभी न भूलूं। भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको मैं आपको कभी न कभी न भूलूं। भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ अब तो दया करो। अब तो दया करो। हमारा समस्त परिकर मंडल सबको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आप सबको व्यास गद्दी से खूब आशीर्वाद। तिवारी परिवार के लिए व्यास गद्दी से खूब मंगल शुभकामनाएं। खूब हम भैया संत ब्राह्मणों की चकाचक सेवा हुई। खूब अतिथियों का स्वागत। पूरा परिवार बिल्कुल पागल हो गया था बांके बिहारी के प्रेम में। और जैसे अब पागल हो ऐसे ही बने रहिए ठाकुर जी के लाने तो। चलिए भाव के साथ आरती। हाँ, जो भी आए एक एक करके आना, पूजा करके चले जाना। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो जायतो श्रोतोद्वैश्य प्राणस्य मुखादग्निः जायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती। आज ऐसी आरती करो सब पूरे भाई खड़े हो, अपनी अपनी लक्ष्मी। हाँ, बुला ले बहन जी हरो, अपने अपने स्वामी जी हरो हैं। आज आप 5 जने। पिताजी कहाँ हैं? हाँ, उपाध्यक्ष जी भी हैं सभी। चलिए भाव के साथ डब्बू भैया सब। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरणे ये सुख करनी ये दुख हरणे। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग मंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही ओ मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर हारम करुणावतारम संसार तारम भुजेंद्र हारम सदा वसंतम निर्जारविंदे भवं भवानी शतं नमामि। वंचार माला गुलताल काले कपाल माला गिरायो। दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम नरर्तिकममुनधाय जलेन शीतले नमो देवादिवंद नमो आत्मादिवंद नमो अस्ते क्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ओम हरिः ओम जगनेन तकमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यो शन्नो देहनागमहिमानः सचन्द्र शतपूर्वे साध्याः सन्धि देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम श्रीनन्दनाय विद्महे